टेन्शन्स, कसं काय त्याला स्टॉप करायचं? कारण आपण की हम्म, हा, हम्म, बोला. बोला बोला. हा. कारण की कसं आहे, आपण नाही म्हटलं तरी आपले जे विचार येतात त्याला आपण स्टॉप नाही करू शकत परमनंटली, ते तर येणारच आहेत. सो बरोबर. आपण ते विचार न करता प्रेझेंट मध्ये हॅपीली एन्जॉय करत जगलं पाहिजे, किंवा मागचं पण टेन्शन नाही न घेता, ना फ्युचरचं टेन्शन घेता, आपण प्रेझेंट मध्ये राहून स्वतःला स्माइल, हिलिंग आणि स्माइलिंग इव्हिनिंग मध्ये जसं आपण आता क्लासेस करतो, स्माइल लाईफ कसं जगलं पाहिजे. एक तर सगळ्यात पहिल्यांदा तुम्हाला समजायला हे फार महत्वाचं आहे ना, कसं जगायला पाहिजे. ओके. सो त्यानंतर हिंदीमध्ये बोलतो, बाकीचे पण जॉईन. येस सर. तो एक तो हमें समझ में तो आ रहा है कि हमें ना पास्ट में जीना है, ना फ्यूचर में जीना है, प्रेजेंट में जीना है। तो ये समझ में आना ही अपने आप में बड़ी बात है। ओके, बहुत सारे लोगों को ये समझ ही नहीं आता है ना। तो समझने के बाद एक जो कुछ भी हम अभी पढ़ रहे हैं वो सब उसी को रिफ्लेक्ट करते हैं। हम बहुत सारी मुद्राज मेडिटेशन टेक्निक सीख रहे हैं। जितना आप उसको मेडिटेशन में लाएंगे, है ना, उतना आपको समझ में आएगा कि प्रेजेंट में कैसे जीना है। और ये ओपन आई से करना पड़ेगा, खाली बंद आंखों से नहीं। तो काउंटर थॉट्स क्रिएट करने पड़ेंगे कि अभी सिंपल एक क्वेश्चन पूछना है, जब भी आपको समझो किसी भी लेवल पे रिएक्ट होना है, एक्सप्रेस होना है, व्यक्त होना है, या कोई विचार आ रहा है, तो ये तो समझ में आ रहा है कि ये पास्ट का है या फ्यूचर का है। ओके। पास्ट का हो रहा है तो पास्ट का होके चला गया है, उसके बारे में सोचना नहीं है। इस सोच को थोड़ा सा कॉन्शियसली आपको हील करना पड़ेगा। तो धीरे धीरे जैसे जैसे आप मेडिटेट करते जाएंगे, ये अपने आप हो जाएगा। उसको ऐसा नहीं हम समझ सकते कि आज ही ये होगा। धीरे 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 उस आदत को हमें बदलना पड़ेगा। उसे कहते हैं कॉन्शियसनेस हीलिंग, चेतना को ही अपग्रेड करना पड़ेगा। तो इसमें ये जो मुद्राज है, मेडिटेशंस है, तो उसको आपको यूज करना है। ब्रीथ को ऑब्जर्व करना है। मेडिटेशन आपके जीवन में होना चाहिए, तो ही ये चीजें बैलेंस हो सकेगी। ओके। तो थोड़ा सा रिपीटेड मेडिटेशंस के ऊपर ध्यान दो, दैट इज द मेन थिंग। क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि कुछ करने से ये हो जाएगा, करना तो ध्यान ही है। यस सर. बाकी कुछ उसके लिए ऑप्शन ऐसा नहीं है कि कुछ कर देंगे, कुछ पूजा पाठ करेंगे, कुछ कुछ ये करेंगे तो उससे कुछ वो चला जाएगा, ऐसा नहीं। पूजा पाठ भी एक विधि है ना। कोई कोई बताएगा, कोई बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर हिप्नोटिज्म करके लो क्या, हिप्नोटाइज, ये सब विधियां हैं। ये सब कब तक काम करेगी? जैसे दवा जैसे काम करेगी, जब तक दवा चालू है तब तक वो हिप्नोटिज्म काम करेगा। एक बार सिचुएशन आ गई तो वापस रिएक्ट हो जाएंगे। तो आपको ही इसके ऊपर थोड़ा सा कंट्रोल, शुरुआत में कंट्रोल करना है, बट बाद में वो रियलाइजेशन पे जाना है। सच में बट सेल्फ सॉरी सर, इम्पोर्टेंट। आपको मैं यहाँ पे डिस्टर्ब कर रही हूँ. बट कैसे होता है ना, सम टाइम्स हम पास्ट में होते हैं या पास्ट की कुछ यादें आ जाती है, या समटाइम्स फ्यूचर की आ जाती है. अभी आपने जैसे बोला कि हमें रिस्पॉन्ड करना है, रिएक्ट नहीं करना, राइट. बट अभी हम किसी डिस्कशन में बैठे हैं, हमें जैसे नहीं अच्छा लगा वो बात, हम प्रैक्टिस भी कर रहे हैं हीलिंग का और प्रेजेंट में रहने का, राइट. बट समटाइम हम रिएक्ट कर ही देते हैं, तो उसको फिर कैसे कंट्रोल करें फिर उस टाइम पे, शांत कैसे रहे उस टाइम पे, फिर अपने मन पे काबू कैसे करे कि नहीं, हमें उनके उनके बातों पे रिएक्ट नहीं करना है, रिस्पॉन्ड करना है, और ट्रिगर नहीं होना है किसी भी चीजों से, क्योंकि बहुत सारे यहाँ पे ऐसे लोग भी है कि वो जानबूझ के भी ट्रिगर करते हैं सामने वाले पर्सन को. सो तो वही है ना जो हम देख रहे हैं, मन को देख रहे हैं हम, ये पॉइंट्स क्या देख रहे हैं, ये सब वही है। पॉइंट्स को आपको यूज करना आना चाहिए। उस टाइम पे ध्यान आना चाहिए कि आपको ये करना है। तो मुझे बताओ, एक
एक प्रामाणिक सा आंसर दे दो आप। मुझसे मिलने के बाद, मतलब मुझसे मतलब स्माइल से कनेक्ट होने के बाद कुछ बदलाव आया ही नहीं आया है आप में? आया है, मतलब मैं ऑब्जर्व करती हूँ बहुत बार हम्म। कि मैं तो मुझे पैटर्न समझ में आ रहा है कि सामने वाला किस पैटर्न से मेरे साथ बिहेव कर रहा है, वो रिपीटेड पैटर्न मेरे साथ हो रहा है, वो मेरे को अंडरस्टैंड हुआ है। सेकंड चीज, मुझे थोड़ा सा मतलब अभी तक एंगर इशू एंड डिप्रेशन था, मैं आपको भी पता है कि मैं उससे गो थ्रू हूँ अभी भी, बट उतना मुझे अभी फील नहीं होता जितना मैं आपसे मिलने से पहले थी। हाँ, तो हो जाएगा। ये इसका एक ही आंसर आएगा मेरा कि प्रैक्टिस द मेडिटेशन। जीवन को इसी तरह से हील करना पड़ेगा, है ना? तो ये आप हो रहा है, मतलब क्या हो रहा है, हम ये टेक्निक्स यूज करने पड़ेंगे, है ना? मैं कितना भी कहूँ प्रेजेंट में रहो, बाकी सब लोग कहेंगे छोड़ दो, बट आप जब तक नहीं करेंगे अपने आप के ऊपर ये क्रियाएं नहीं करेंगे, क्रिया और कॉन्शियसनेस दोनों अपग्रेड होना चाहिए। तो मैक्सिमम ये पॉइंट्स समझो, करो, धीरे धीरे माइंड के ऊपर काम करना है। सीधे सीधे कल हमने लिया, मेमोरीज लिया है ना? ये पॉइंट्स वर्क करते हैं, आप धीरे 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 करेंगे तो सॉल्व हो जाएगा। एंड सेकेंड चीज, मैं पहले सेल्फ लव करना भी स्टार्ट किया है। मतलब अभी तक तो लगता था कि नहीं जीना है एंड ऑल, सो अभी हम्म, ऐसा लगता है कि नहीं, खुद के लिए जीना है बस। नहीं, ये तो हमारी प्रायोरिटी ही होनी चाहिए। पहले सेल्फ के लिए जिएंगे तो ही हम दूसरों के लिए जी सकते हैं। नहीं जी सकते। ये भ्रम है हमारा। हम लोग बोलते हैं ना दूसरों के लिए हम जी रहे हैं, बच्चों के लिए जी रहे हैं। नहीं जी सकते। एक पहले खुद के लिए जीना सीख लो। खुद का शरीर, खुद का मन, खुद का जीवन, इसको अपग्रेड करो, देन अपने आप वो ओवरफ्लो हो जाएगा उसका, है ना? ओवरफ्लो तो बात है। पहले खुद के लिए जियो ना, तो हो जाएगा। धीरे 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 करो, प्रैक्टिस द मेडिटेशन, है ना? यस सर। हेलो, सर, स्माइलिंग। गुड या मॉर्निंग, मनु। गुड इवनिंग। एक पूछना था। सर सॉरी, कल कल तो अटेंड नहीं मैंने कर डिमांड पाया बोल। हाँ, क्योंकि मैसेज नहीं था, तुमने सोचा क्लास नहीं है, तुम्हें अटेंड नहीं किया अच्छा। मैंने। वो बट बहुत मैंने सारे लोगों रिकॉर्डिंग का। सुन लिया सर। आप तो उसमें से दो हम्म। चीज, हाँ, बट या उसमें से दो चीज निकल के आई। एक तो सपोज मुझे कोई इंट्रोस्पेक्शन करना है, खुद के बारे में सोचना है, तो मुझे हाँ, इंस्पिरेशन मोड में जाना चाहिए या इंटेलिजेंस मोड, मतलब उस मुद्रा में जाना चाहिए? नहीं, एक, हाँ, मतलब क्या करना है, मतलब खुद के बारे में इंट्रोस्पेक्ट करना है कि मेरी थॉट्स कैसे चल रही है, या बराबर है नहीं है, या बिकॉज काफी टाइम हम ओवर थिंकिंग करते हैं, तो हमको हम्म, बहुत सी चीजें मिक्स होती है, मतलब पॉजिटिव्स भी आती है, नेगेटिव्स भी आती है कुछ, मतलब हम्म, क्योंकि हम्म, माइंड इज प्लेइंग विथ यू। तो हमको जब हम्म, इंट्रोस्पेक्शन करना पड़ता है तो हमको एक एक सत्य लेवल पे आना चाहिए, ऐसा कोशिश होती हम्म, है हम्म, कि हमको एक हम्म, सही रास्ता, तो हम के ऊपर काम करना चाहते हैं माइंड। तो वो जब जाते हैं तो वो थॉट्स ही आया एक तो। सो मुझे जिस तरह से समझ आया कि पहले तो थॉट्स में हम्म। आएगा, बट थॉट्स के अंदर फिर वो कहाँ जाके बैठेगा, वो मोस्टली इंस्पिरेशन में बैठेगा या इंटेलिजेंस में, बुद्धिमत्ता में? हाँ, नहीं, इंटेलिजेंस तो बात का मामला है ना? फाइनल फाइनल प्रोडक्ट है इंटेलिजेंस। हम्म, हम्म, इंस्पिरेशन प्लस मेमोरी प्लस इमेजिनेशन इज इक्वल टू द इंटेलिजेंस आता है। ओके, ये तीनों का कॉम्बिनेशन बल्कि इंटेलिजेंस बनता है। शुरुआत तो इंटेलिजेंस पे ही जाना पड़ेगा पहले, देन इंटेलिजेंस से ओपन हो जाएगी मेमोरीज। ये बाहर से अंदर जाने का रास्ता होगा। देन आएगा इमेजिनेशन एंड देन इंस्पिरेशन, है ना? आपको दोनों के लेवल पे काम करना पड़ेगा, इंस्पिरेशन एज वेल एज इंटेलिजेंस। ओके, ज्यादातर इंस्पिरेशन पे जाना ठीक है सर। पड़ेगा। इंटेलिजेंस से भी ज्यादा इंस्पिरेशन पे काम करना पड़ेगा। और गहराई में जाना है तो ओके। सीधे सीधे स्पिरिट पे जाओ।
आपका जो एक टिपिकल क्वेश्चन है, इंट्रो, क्या शब्द यूज किया आपने? इंट्रो इंट्रोस्पेक्शन। इंट्रोस्पेक्शन। ओके, चलो इसके लिए ये स्पेसिफिक मुद्रा ये रहेगी, वृत्ति। वृत्ति को ही हमें समझना है। वृत्ति समझ में आ गई तो इंस्पिरेशन अपने आप आ जाएगा, सेल्फ ठीक है इंस्पिरेशन, है ना। वृत्ति, वृत्ति इज कनेक्टेड विद द इंस्पिरेशन। वृत्ति को यहाँ पे जाना पड़ेगा। सेल्फ एनालिसिस हो, बहुत बार अंडरस्टूड। सेल्फ, ये मुद्रा आप लिख सकते हैं। सेल्फ एनालिसिस, सेल्फ मतलब सेल्फ के बारे में क्या समझना है, दैट इज द सेल्फ। ओके, हियर। सर एक दूसरा सवाल भी था कि आपने कल बताया रेंटिंग के बारे में हाँ। कि आप अपने हैंड्स को जहां एंड होता है वहां हम दूसरे हाथ में स्टार्ट कर सकते हैं। ये तो मुद्रा का हो गया, और उसके अंदर फिर अगेन यू सेड पास्ट क्या होगा, प्रेजेंट क्या होगा, या दूसरा हम्म फ्यूचर का क्या है। बट उसमें हमारी हम्म मंत्रा भी चेंज हो जाते हैं कंटिन्यूड में, हाँ, मंत्रा या भी मंत्रा चेंज वही हो जाए। रहता है? नहीं, मंत्रा सो चेंज हो। वहां जहाँ एंड होता है आ ओ के बाद फिर जहां पे हम टच कर रहे हैं वो भी आएगा स्टार्ट। हाँ, समझो हमने आ, ओ और ओ किया है ना, दिस हाँ इज द मेमोरी। देन हाँ। यहाँ पे ओपन हो गया होमो फिंगर। ओके, करेक्ट। तो ये ओ हो गया। अब हाँ। यहाँ पे जाएंगे तो ओ ओ आ, ओ ई, ओ ओ, सेम होगा। ओके। ओ, तो ये पूरा पांच, सो मतलब हमको वो पूरा 3+3 बोलना पड़ेगा। हाँ हाँ, नहीं अभी आप यहाँ से शुरुआत कर सकते हैं। ओके। ये रिपीट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये रिपीट, अंडर, ये कर तो सकते हैं आप। दूसरे हाथ का अपना जो चालू होगा वो मंत्र चालू होगा। वो मंत्रा अंडरस्टूड। करना है ना। सर, गुस्सा कम करने के लिए कौन सा ठीक है करना सर। चाहिए? गुस्सा कम और करने के लिए कौन सी मुद्रा करना चाहिए इसमें से? गुस्सा, एंगर, इमोशन। एंगर कंट्रोल करना है, हाँ। हाँ, हम लेंगे, इसके आगे इमोशंस लेंगे ना। बट, ओके। है ना, हाँ, हम वो इमोशंस को डिटेल पढ़ने वाले, उसमें आएगा। ओके। लिख के रखो आप क्वेश्चन, एंड जब सेल्फ मैं। डाउट भी इमोशन में आएगा सर? सेल्फ डाउट यहाँ पे आएगा, उर्ती में आएगा, उर्ती में आएगा। उससे इंट्यूशन बढ़ाना, उसके लिए कौन सा आएगा इंट्यूशन बढ़ाने के लिए? इंट्यूशन, इंट्यूशन मतलब क्या होता है? क्योंकि, इंट्यूशन मतलब कि हाँ, वो सही गलत पता चल जाए, पहले से ही पता चल जाए क्या होने वाला है, थोड़ा सा आइडिया मतलब। या दैट इज द इमेजिनेशन, ओके। दैट इज दैट इज द अंडर द इमेजिनेशन। तो अच्छा। लाइक दिस पॉइंट, कल हमने देखा है होमो का हेट्रो, इमेजिनेशन, इमेजिनेशन। एक कल्पना। और लास्ट सवाल सर। हाँ, तो एक और हाँ। लास्ट सवाल था सर। हम कभी कभी जाते हैं, कोई कोई पंडित बोलता है तुम्हारे को काल्पनिक भय है। सो यस, इमेजिनेशन फियर, तो फियर इज दैट एन इज इमोशन, इमेजिनेशन। बट इमेजिन हियर इज इमेजिनेशन इज, इमोशन। हाँ, या, बट कल्पना काल्पनिक है तो इमेजिनेशन को भी टच करना पड़ेगा, और हाँ, फिर फियर इमोशन भी आएगा, उसको भी टच करना पड़ेगा। दोनों टच करना पड़ेगा। ओके। दोनों टच करना पड़ेगा। तो शब्दों को थोड़ा सा, बहुत सारे शब्द लोकल भाषा में यूज किए जाते हैं ना, मतलब बहुत सारे शब्द यूज किए जाएंगे, तो उनको शब्दों को हमें थोड़ा सा इन चार कैटेगरीज में रखना है, रखना आना डिवाइड चाहिए, करना धीरे पड़ेगा। धीरे आना चाहिए। ओके, क्योंकि मन इसके बाहर नहीं है, बिल्कुल भी बाहर नहीं इसके। सर फिर अगर इमेजिनेशन में समझो हमें कभी कभी कुछ डिसीजन लेना होता है जिसमें हम लोग को पता नहीं कि हम लोग डिसीजन सही ले कि नहीं ले, तो उससे हम्म पहले ऐसा मुद्रा करके कुछ अपना ये बढ़ जाता है कि कुछ पॉजिटिव पॉइंट किसमें है, निगेटिव मतलब डिसीजन मेकिंग, उसमें कुछ हेल्प होता हाँ, है इसका इमेजिनेशन का? यस यस, डेफिनेटली इमेजिनेशन नहीं होगा। इमेजिनेशन के बाद में आपको इंटेलिजेंस में जाना पड़ेगा, ओके। बुद्धि को यूज करना पड़ेगा, इंटेलिजेंस को यूज करना पड़ेगा। सो यू हैव टू टच द इंटेलिजेंस पॉइंट, मतलब न्यूट्रो लेना चाहिए,
यहाँ पे न्यूट्रो ओपन होंगे तो न्यूट्रो, है ना। आपको चारों पॉइंट्स टच करने पड़ेंगे। 1 2 इंस्पिरेशन, इमेजिनेशन, मेमोरी एंड देन इंटेलिजेंस। डिसीजन मेकिंग के लिए, ये डिसीजन मेकिंग के लिए पॉइंट आएगा। ओके, क्यों डिसीजन ले नहीं पाते हैं बहुत सारे लोग? क्यों डिसीजन नहीं ले पाते हैं? स्ट्रॉन्ग डिसीजन। सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी। कॉन्फिडेंस हाँ, नहीं रहता। नहीं, आप कॉमन, फेल्यूर का डर, फेल्यूर का डर। हाँ, कॉमन आंसर्स आप दे रहे हैं कॉन्फिडेंस की, ये तो है चीजें, है ना। कॉन्फिडेंस यहाँ पे आएगा, वृत्ति पे आएगा, सेल्फ। बट उससे भी ज्यादा थोड़ा सा हम डीप जा रहे हैं मन। अभी जो बताया, क्या बताया, फेल्योर का डर। ये फेल्योर का डर कहाँ पे है? फेल्योर का डर आपके कहाँ पे बैठा है? मन के कौन से हिस्से में बैठा है? हम पढ़ रहे हैं, वृत्ति देखा, वृत्ति का मामला नहीं है। देखो, बहुत सारे लोगों के पास कॉन्फिडेंस तो होता है बट डिसीजन नहीं ले पाते, आपके मेमोरी में होता है। मेमोरी, पास्ट में फेल्योर आया है ना, तो पास्ट में फेल्योर का डर वहां पे होता है। और फेल्योर का डर कहाँ पे आएगा? मेमोरी का मामला है। तो मेमोरी को अगर आप डिसॉल्व करेंगे तो फिर क्या हो जाएगा? आप डिसीजन ले पाए। बहुत सारी ओल्ड मेमोरीज हमारी जो ऐसी होती है जहां पे हम अटके हुए होते हैं, होता है ना, ये घटना घटी थी मेरे साथ, उसके वजह से आगे जाके ये हो सकता है, ये इमेजिनेशन, है ना। तो ये यहाँ पे खेल चलता रहता है, मेमोरी और इमेजिनेशन का। तो आपको क्या करना पड़ेगा, मेमोरी, अगर कुछ मेमोरी वहां पे सर जा रही है। हम्म यस प्लीज। मेमोरी अगर कहीं या पे, सर, हाँ सॉरी सर, हाँ सवाल ये आपने कहा कि ये जनरली हम डिसीजन जो नहीं ले पाते हैं वो कारण ये होता है कि मेमोरी में हमने पास में फेलियर देखा है, बट ये ऐसा भी हो सकता है कि हमने सिचुएशन देखा ही नहीं है इसलिए अननोन है, इसीलिए हाँ हमको पता नहीं कि कहाँ कौन से रास्ते पे चलना है। हाँ। तो अननोन, अननोन कहाँ पे आएगा? अननोन का फोर्स होता है न्यूटो, है ना। अननोन होगा तो न्यूटो होगा, तो न्यूटो लेना पड़ेगा वहां पे। हर वक्त हम, सिचुएशन मालूम ही नहीं है हमें, है ना, अंदाजा नहीं है, अंदाजा नहीं है। तो अंदाजे के लिए इंस्पिरेशन भी, इंस्पिरेशन शब्द नहीं है बट अंदाजा नहीं है, तो यहाँ पे समझना पड़ेगा। तो वहां पे इंटेलिजेंस को भी यूज करना पड़ेगा ना। टोटल इंटेलिजेंस, बुद्धि को हमें यूज करना पड़ेगा अंदाजा लगाने के लिए। तो हमें देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, इंफॉर्मेशन लेनी पड़ेगी, है ना। तो इंफॉर्मेशन कहाँ पे आएगी? इंफॉर्मेशन इज नथिंग बट द इंस्पिरेशन। इंस्पिरेशन, इंफॉर्मेशन इज नथिंग बट द हम्म इंस्पिरेशन। इंस्पिरेशन में ही आएगा इंफॉर्मेशन, आप, है ना। इंफॉर्मेशन लेंगे तो उसके ऊपर आप कल्पना कर पाएंगे, कल्पना कर पाएंगे तो आपके पुराने मेमोरीज से आप जोड़ पाएंगे, देन आप इंटेलिजेंटली डिसीजन ले पाएंगे। तो ये थोड़ा सा मन को समझिए, मन को समझेंगे तो इजी हो जाएगा, है ना। मन इजी है एक्चुअली, बहुत डिफिकल्ट नहीं है। बट इसके लिए थोड़ा सा एनालिसिस करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, बाकी के बाहर की चीजों में जो आप अटके हुए होते हैं। चलो, मुझे बताइए, दूसरे के मन को पढ़ के क्या समझ, क्या देखना, हमारा मन समझना है ना। माइंड वर्ल्ड को एक्सप्लोर करना है तो क्या करना पड़ेगा? दूसरे के मन को भी ऑब्जर्व करना आना चाहिए। बट ऑब्जर्वेशन कैसे होना चाहिए? जजमेंटल नहीं होना चाहिए। हम तुरंत
जजमेंट दे देते हैं, ये ऐसा है, वो ऐसा है। हम मन को समझते नहीं। दूसरे को मन, देखो, दूसरे के मन को जितना आप समझेंगे उतना आप अपने मन को भी समझेंगे। यहाँ पे मैं थोड़ा सा उल्टा बोल रहा हूँ। दूसरे के मन को भी आपको समझना, अभ्यास करना, समझना मतलब अभ्यास करना आना चाहिए। क्योंकि एक लॉ होता है, मिरर इमेज होती है। आपका मन के अंदर जो सुप्त में चल रहा है वही आपके सामने रिफ्लेक्ट होता है दूसरे के मन में। तो इसे कहते हैं मिरर इमेज। दुनिया किस लिए बनाई है, अगर मुझे कोई पूछता है तो इसलिए दुनिया बनी है, इसलिए लोग बने हैं कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है, इसमें दुनिया में देख के हम समझ सकते हैं क्या करना है और क्या नहीं करना। दैट इज द थिंग। है ना। अध्यात्म क्या कहता है, क्यों क्यों बनी है प्रकृति, क्यों दुनिया बनी है। आत्मा खाली होता तो चलता ना, क्यों बनी है दुनिया। अगर आध्यात्मिक में कहा जाता है ना, ये सब ये सब झूठ है, माया है, तो माया बनी क्यों। माया इसलिए बनी कि समझने के लिए, हमें अपने आप को समझने के लिए। क्योंकि हमें अपने आप को समझने के लिए इस माया का यूज करना पड़ता है, प्रकृति का यूज करना पड़ता है। तो जस्ट एंजॉय द आउटर माइंड वर्ल्ड ऑल्सो। दूसरों के मन में अगर कोई क्रोधित हो रहा है, गुस्सा हो रहा है, तो हमें समझ में आएगा कि हमें ये एक्शन नहीं करनी है। ये इजी रास्ता है, ये ओपन आई मेडिटेशन होगा आपका। ओपन आई मेडिटेशन होगा ना। हम बोलते जरूर है गुस्सा, इतना गुस्सा क्यों करते हो। जब हम करते हैं तो आजकल सीसीटीवी कैमरेज है हमारे पास। कैमरेज में देखना है हमें, वीडियोज में देखना है कि सच में हम कितने लेवल पे गुस्सा करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं। तो उसको देखने के बाद हमें समझ में आएगा कि सच में मैं ये हूं क्या। ओके, सो थोड़ा सा इसके ऊपर काम करना पड़ेगा। ओके, ठीक है। ओके, माइंड, स्पिरिट एंड मन बहुत इंपॉर्टेंट है चीज। उसको समझेंगे तो बहुत आपको हेल्प करेगा आपकी साधना के लिए, आपकी लाइफ को समझने के लिए। क्या डिफरेंस है बाकी के जीवों में और हमारे ह्यूमन में। मन मन ही है, मन ही डेवलप्ड है। इमेजिनेशन, इंस्पिरेशन, इमेजिनेशन, मेमोरी एंड इंटेलिजेंस। ओके, आईक्यू। आगे पढ़े, इंटेंशन को लेना है आज चैट में एक प्रेजेंट। क्वेश्चन है सर, चैट में किसी ने क्वेश्चन पूछा है। हाँ, क्या है। मैंने देखा वो क्वेश्चन। किसको हम कभी सर नहीं किसी बोल को नहीं। हम कभी नहीं नहीं बोल पाते ना। हाँ, हमें अगर अच्छा भी नहीं लग रहा है या उसके बातों से हमें हर्ट भी हो रहा है, पर हम वो चीज कर देते हैं जस्ट उसके खातिर या सामने वाले के खातिर, किसी कोई भी वो एक्सप्रेस है। तो इस ये चीज भी इमोशन में होती है, राइट। फिर इसको कैसे कंट्रोल करें हम। अगर मतलब, हाँ ठीक है, मतलब नहीं बोल सकते हैं, उसमें अगर सफर हो रहे हैं हम, तो बोलना चाहिए एक्चुअली, है ना। थोड़ा सा विवेक यूज करना है। अगर नहीं नहीं बोल सकते हो वो फोर्स, सिंपल मैं उसका आंसर देना चाहूंगा, होमो फोर्स यूज करो उस टाइम। होमो को बैलेंस करो। होमो का नेचर है ना, मतलब नहीं बोल पाने वाला होमो का नेचर होता है। और हेट्रो तुरंत बोल देता है। हेट्रो क्या करता है, एक्सप्रेसिव है। होमो नॉन एक्सप्रेसिव है, मतलब एक्सप्रेस नहीं होना चाहता, बोलना नहीं चाहता है। और शायद मजबूरी होगी, कुछ भी होगी, तो होमो को यूज करना पड़ेगा।
ना बोलना, ना बोलना भी होमो ही सिखाता है। बट सर होमो की ऐसे भी है ना कि हम हमारे जो इमोशंस है ड्यू टू सम रीजन क्यों या किसी भी मजबूरी के कारण हम उसको दबाते चले जाते हैं और समटाइम्स हम देखते हैं कि नहीं सामने वाले पे तो कोई अफेक्ट ही नहीं कर रहा है, सिर्फ हमारी बॉडी पे कर रहा है। ओके वो सामने वाले की खुशी के लिए बस हम करते जा रहे हैं, चाहे वो पेरेंट्स का प्रेशर हो। मैं फॉर एग्जांपल ले रही हूँ, पेरेंट्स की भी बहुत सारी उम्मीदें होती है हमसे कि हमने ये करना चाहिए। फिर किसी रिलेशंस में हम आते हैं तब वहां पे भी ये एक्सपेक्टेशंस होती है कि हम ये करना चाहिए वो करना चाहिए। ये सारी चीजों में हम हमारे गोल भी भूल जाते हैं, हम खुद को ही भूल जाते हैं। मैक्सिमम ये चीजें सिर्फ मतलब जो फीमेल होती है उनके साथ ज्यादातर होती है, मेल के साथ भी होती है, ये नहीं कहूंगी मैं। बट अगर हमारा जो इंडियन यहाँ पे मेल और फीमेल दोनों है, मेल नाराज ना हो जाए। नहीं नहीं नहीं, मैं उस वे से नहीं बोल रही हूँ। ओके मैंने ओके बोला गुड, कि दोनों का है, बट कंटिन्यू। रेशियो अगर देखा जाए तो अगर बचपन से हम लड़कियों की जिंदगी अगर देखें तो हमें किसी ना किसी के प्रेशर में ही रहना होता है। तो उस कारण हम फ्लाई नहीं कर पाते, उस कारण हम हमारे जो इच्छाएं हैं वो जी नहीं पाते। तो उस कारण फिर वो इमोशंस दबे हुए रहते हैं, फिर हम चीजों से सफर करते हैं। मैं उस वे में बोल रही हूँ कि हम नहीं बोल पाते वहां पे, तो वो कैसे नहीं कंट्रोल देखो, करें। हाँ नहीं तो उसको उसको बोलना चाहिए। अगर देखो वहां पे लिख के रखो, वहां पे एक बहुत इंपॉर्टेंट लिखो। मैं रिलेशंस पढ़ाने वाला हूँ बट अभी लिख के रखो। कोई भी रिश्ता हो, कोई भी रिश्ता हो, अगर वो आपके अस्तित्व के लेवल पे हानि पहुंचा रहा है तो उस रिश्ते को छोड़ दो। क्योंकि आप ही नहीं रहोगे तो क्या रहेगा दुनिया में। ओके, अस्तित्व मतलब इतना इतना सहन करने की कैपेसिटी रखो जितना आप सहन करते हैं। मतलब वो अगर आपके फिजिकल आपका एग्जिस्टेंस ही चला जाएगा तो क्या करेंगे आप। सो उसको छोड़ दो। उसके लिए कुछ ये नहीं। स्माइल ये नहीं सिखाती है कि सप्रेस रहो, डिप्रेस रहो, मतलब कोई दबा रहा है तो दब के रहो। नो, अगर आपको लग रहा है कि नहीं आपके अहंकार को दुख हो रहा है, अहंकार को ब्रेक होने दो, चलेगा। बट आपका एग्जिस्टेंस ही अगर उसमें जाने वाला है, मतलब आपकी बॉडी ही अगर वो अगर वो चीज बॉडी लेवल पे आ रही है, आपके मन के लेवल पे कोई दुख दे रहा है, तो समझो उसको, उसको हील करने की कोशिश करो, खुद को हील करो, दूसरों को हील करो। बट आपका अगर बॉडी एग्जिस्टेंस भी जाने वाला है, मतलब कोई ऐसे जैसे कैंसर जैसी बीमारी आ रही है या कुछ ऐसी बीमारी, कैंसर ही नहीं बट कोई भी बीमारी अगर फिजिकल लेवल पे आ रही है, तो आप उस रिश्ते से दूर हो सकते हैं। इसमें डाउट नहीं। तो फिर कोई भी रिश्ता हो, है ना, क्योंकि ज्यादातर रिश्ते में ही चीजें होती। तो मैं तो ये भी कहता हूँ कि अगर गुरु भी कहीं पे ह्यूमिलेट कर रहा है, किसी को इतना टॉर्चर कर रहा है, तो गुरु को भी छोड़ दो। अगर भगवान भी छो कर रहा है तो भगवान को भी छोड़ दो, कुछ नहीं है। ओके, सो डोंट वरी। तो है ना, बट क्या करो, आज तो शायद आपको टूल्स मिल रहे हैं आपको, तो आज मेरे ख्याल से टूल्स यूज करो। आगे जाके हम रिलेशंस पढ़ने वाले हैं। हाँ बट ये ध्यान रखो, वहां पे और एक लिख के रखो, पहले मेंटल डिटैचमेंट हो जाओ, मेंटली लिबरेट हो जाओ। नहीं तो लोग डिवोर्स तो लेते हैं बट मेंटली वहां पे ही अटके हुए होते। तो पहले मेंटल लेवल पे डिवोर्स, एक बात कर रहा हूं मैं, डिवोर्स ऐसा नहीं बट सेपरेशन, कोई कहीं से भी सेपरेट होना, किसी भी रिश्ते से सेपरेट होना, पहले मेंटली सेपरेट हो जाओ। फिजिकली सेपरेट होने से कुछ नहीं होगा, माइंड लेवल पे सेपरेट होना सीख लो। ओके, इसलिए माइंड हम इतना डिटेल पढ़ रहे हैं। ओके, क्लियर। यस सर। या कभी कभी सेल्फिश होना सीख लो। किसने कहा है दूसरों का इतना चिंता करनी। आप दूसरी चीजें है ही नहीं, आप खुद ही है खाली, और आपने ही ये सब क्रिएट किया है। आप सेंटर पॉइंट है इस यूनिवर्स का, मालूम है आपको। मैं प्रैक्टिकली बता रहा हूँ, आप सेंटर है।
आप जहां पे खड़े हैं वहां से यूनिवर्स की शुरुआत है। जस्ट इमेजिन, छोड़ो ये पुनर्जन्म वगैरह छोड़ो, मैं कभी कभी इस लेवल पे भी बोलता हूँ, किसने देखा है पुनर्जन्म, क्या किया है? तो सेंटर है, आप पूरा सेंटर है। आपका एग्जिस्टेंस अगर नहीं होगा, एग्जिस्टेंस स्पिरिट, आपको मालूम है आपको एग्जिस्ट करने के लिए कितने कितने यूनिवर्स को कष्ट लेने पड़े? थिंक अबाउट दैट थिंग। एक जीवन लेने के लिए कितना कितना यूनिवर्स को एनर्जी खर्च करनी पड़ती है ना? बहुत सारे लोग मुझे पूछते हैं, कल परसों 2 दिन पहले कोई मुझे पूछ रहा था, लोगों ने, बहुत बड़े बड़े लोगों ने सुसाइड क्यों किया? मूर्ख है वो सुसाइड करने वाले। एक जीवन को जीवित, छोटी, ये मायने ही नहीं रखता है कि कोई समाज व्यवस्था के लिए सुसाइड कर रहा है, कोई ये कर रहा है। समाज व्यवस्था को कैपेसिटी, आपकी कैपेसिटी बढ़ाओ। आप नहीं बदल सकते तो छोड़ दो ना, यूनिवर्स देख लेगा उसको कैसे कैसे ठीक करना है। हमें क्यों? इसलिए मैं कहता हूँ एग्जिस्टेंस, आप में एग्जिस्टेंस स्पिरिट है। एकांत में चले जाओ, और हमारे आश्रम है ही आने के लिए। अगर ऐसा लगता है तो आके रहो 10 दिन यहाँ, कुछ नहीं होता है। ओके, सो डोंट वरी, सिंपल आप सेंटर। मैं ये कह रहा हूं कि पंच तत्वों को, एक एक सेल बनने के लिए पंच तत्वों को कुछ खर्च करना पड़ता है, नहीं करना पड़ता है? कर, करना पड़ता है। उसका रिस्पेक्ट कहाँ पे रखना है? उसको रिस्पेक्ट रखना पड़ेगा। हम अपने ही कल्पनाओं में, हम अपने ही चीजों में उलझे हुए हैं। मेंटली डिटैच हो जाओ उन लोगों से, उन लोगों से ये डिटैच होना सीखना ही पड़ेगा आपको। मैं लिबरेट भी बात नहीं कर रहा हूँ, लिबरेशन बाद में करूंगा ये शब्द। डिटैच होना सीख लो पहले, है ना? और एक्सपेक्ट करना छोड़ दो दूसरों से। सबसे पहली बात, आपको आपका रोल जितना मिला है उतना रोल प्ले करो। समझो, आप अपना रोल, ये भ्रम में मत रहो कि आपने किया तो उसका हो जाएगा। नहीं होता ऐसा। आप नहीं करेंगे तो भी चलता है, लोग, दुनिया चलती है। तो ये अपना ही अहंकार होता है कि हम हैं इसलिए हो रहा है। और यहाँ से फिर एक्सपेक्टेशंस आती है, खुद से एक्सपेक्टेशंस आती है, दूसरों से आती है। और आप कितने कर रहे हैं और वो नहीं कर रहे हैं, उनकी कैपेसिटी का बाहर का होगा, उनके स्किल का बाहर का होगा, उनकी चेतना का स्तर ही लोअर होगा। और वो कर रहे हैं, कर नहीं पा रहे, तो हर्ट कौन हो जाता है? आप ही होते हैं। तो मैं बताता हूँ आपको, आपकी कैपेसिटी मालूम होनी चाहिए, आपका स्किल मालूम होना चाहिए। उतना ही रोल प्ले करो दूसरों के लिए। स्पष्टता से बोल दो, डायरेक्टली बोल दो, नहीं हो पाएगा। ओके, ये करना सीख लो तो ही हो जाएगा। देन आप देखो, ये करके देखो, आप इतना फ्री हो जाएंगे, इतना फ्री हो जाएंगे मेंटली, इतना आप हल्का हो जाएंगे कि आपका एक अननेसेसरी जो प्रेशर लगता था ना, वो चला जाएगा। प्रेशर 2 जगह पे लगता है, हेड रीजन पे एंड चेस्ट रीजन पे। यहां से पूरा हल्का लगेगा आपको। करके देखो, जस्ट क्लोज योर आईज। चलो मुद्रा छोड़ो, कुछ नहीं लगाएंगे आज, आज करेंगे। जस्ट क्लोज योर आईज, जस्ट 5 मिनट का एक मेडिटेशन लेते हैं। जस्ट क्लोज योर आईज, आंखें बंद करो। जस्ट 4 टाइम्स इनहेल करो, लॉन्ग इनहेल करो विथ स्माइल, विथ स्माइल। डीप ब्रीथ करो और डीप एक्सेल करो विथ स्माइल। और मन में अभी तक किसी भी चीज के लिए आपके प्रेशर होगा, कोई भी होगा, उस प्रेशर को पहले इस तरह से रिलीज करो कि मेरी जितनी कैपेसिटी थी, मेरा जितना स्किल था, मैंने कर लिया। आगे सिस्टम का रोल है, सिस्टम देख लेगी। प्रकृति का काम है, प्रकृति देख लेगी।
पूरा सरेंडर कर दो उस चीज। सरेंडरेंस भाव इज वेरी इंपॉर्टेंट। सरेंडर मतलब ये भी हमें समझना पड़ेगा, मेरे बस की बात नहीं है, मैंने छोड़ दिया, सिस्टम देख लेगी। ये जस्ट थॉट्स को क्रिएट करो। मुझे जितना करना था मैंने परिपूर्ण प्रयास किया है, अब सिस्टम डिसाइड करेगी इसको क्या करना है। जो कुछ भी आप कर रहे हैं, कहीं पे भी कोई रिलेशन बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, कहीं पे जॉब की लेवल पे कर रहे हैं, कहीं पे भी कर रहे हैं, थोड़ा सा सरेंडरेंस करना सीख लो, क्योंकि आप एक लेवल तक किसी भी चीज को एक्सपांड कर सकते हैं, उसके बाद में यूनिवर्स विल टेक केयर। सरेंडरेंस का भाव। कोई भी चीज चल रही हो आपके जीवन में, छोटी सी छोटी हो या बड़ी सी बड़ी हो, वो छोटा सा भी प्रेशर आपको आपके हार्ट के प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है, आपकी बॉडी के प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है। आज उसको रिलीज कर दो एंड जस्ट एक हाथ सिर पे रखो अपने और एक हाथ चेस्ट रीजन पे, एंड जस्ट स्माइल के साथ वहां पे स्माइल, जस्ट स्माइल भेजो। सर ये जब अपन सांस लेते हैं तो थोड़ा रोकना भी चाहिए क्या सर सांस को? हाँ, रोक सकते, रोक सकते, थोड़ी देर रोक सकते। तो सर ये बात सही अगर है क्या, सांस रोकने से जब इनहेल करते हैं तब सांस रोकना और जब एक्सहेल करते हैं उसके बाद भी सांस रोक कुंभक करने से फायदा होता है? हाँ, आप करके दे, करके दे, करके दे। ज्यादातर बाह्य कुंभक में आपको अच्छा लगेगा, मतलब सांस बाहर छोड़ने से, छोड़ते 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 थोड़ा सा बाहर रोक लो, एम्प्टी हो जाओ। एम्प्टी होना आना चाहिए, खाली होना आना चाहिए, वैक्यूम की तरफ जाना आना चाहिए, वैक्यूम की तरफ जाना आना चाहिए। वैक्यूम को फील करो, पूरा जीरो स्टेट को फील करो, इसे कहते हैं ऊजी स्टेट। ऊजी मतलब पूरा शून्य। जब माँ के गर्भ में थे वैसे पूरा शून्य थे हम, कोई चिंता नहीं थी, ना पास्ट का मालूम था ना फ्यूचर का मालूम था, just enjoying. Mind is in the neutral state, that is the zero state. Mind is in the neutral state, that is the zero state. Just enjoy. बहुत बढ़िया। जस्ट धीरे से आंखें खोलो, धीरे से आंखें खोलो। थोड़ा सा अपने आप को समझो। देखो प्रेशर है क्या अभी चेहरे, आपके सिर पे या छाती पे प्रेशर है, चेस्ट पे हेवीनेस, हेवीनेस को आप समझ सकते, डिजॉल्व हो जाए। जस्ट मेरे जानकारी के लिए raise your hand, you are feeling better or this thing. बेटर। तो अपने आप को सरेंडर कर दो यूनिवर्स के, इतना क्यों सोचना है ना? सोचना नहीं है जा। सरेंडर करो, किसी भी काम को परफेक्टली करो और सरेंडर करो। ध्यान रखो आपका एग्जिस्टेंस, एग्जिस्टेंस स्पिरिट के लिए बहुत मायने रखता है ना? एग्जिस्टेंस, आपका एग्जिस्टेंस, इसलिए ये रूल ही है बाय ट्रायोजन। आपका इंटरनल सेल, आपका एक्सटर्नल सेल, देन आपकी फैमिली लाइफ, देन सोशल लाइफ। आपका इंटरनल सेल्फ इज इम्पोर्टेंट। देखो आपका पेट में अगर फूड नहीं है तो मैं ध्यान को बिठा दूं, नहीं हो पाएगा ध्यान। बराबर है ना? पेट, मैं ये नहीं कहूंगा कि फुला हुआ चाहिए, बट भरा हुआ तो चाहिए। दिमाग कब काम करेगा? ऐसे नहीं होगा ना। तो मुझे कोई बोलता है कि मैं उपवास कर रहा हूँ और फिर ध्यान कर रहा हूँ, होगा ही नहीं।
इतने तो हम तपस्वी नहीं है कि हम उपवास उपवास होना चाहिए, ध्यान इतना लगना चाहिए कि खाने की तरफ ध्यान नहीं जाना चाहिए। उसको उपवास होना चाहिए, उपवास करने से कुछ नहीं होता है, वो खाली दिखावा हो जाएगा। और वो फिर भी डेफिशिएंसीज आ जाती है लोगों को, विटामिन डी होता है डेफिशिएंसी, B12 होता है। मुझे अगर कोई कहेगा कि सर आप उपवास करो और ध्यान करो, मैं तो बिल्कुल नहीं करता। नहीं कर, क्यों जानबूझ करके शरीर को तकलीफ क्यों देनी है? और मैं उल्टा, मेरे जो 3 दिन के शिविर होते हैं उसमें मेरा डबल फूड इंटेक होता है। लोग, मेरे जो स्टूडेंट है वो बोलेंगे सर खाते कितना है? खाना पड़ता है, एनर्जी एक्सचेंज होती है ना, एनर्जी ड्रेन आउट होती है मेरी। 12 घंटे बोलना है तो एनर्जी ड्रेन आउट हो जाएगी। सो दैट इज द थिंग, ऐसा नहीं है कुछ ये चीज। उपवास होना चाहिए, है ना। जब लेकिन मौन होता है तो नहीं लगेगी, नहीं, कम लगेगी। ये समझ में आना चाहिए। तो प्रेस लोग देते जरूर है, पर मैं कहता हूं लेते बहुत है। देखो, दूसरों को कंट्रोल करने से अच्छा खुद में खुद को कर। अपग्रेड। मैं कंट्रोलिंग की बात नहीं कर रहा हूं, आपको कंट्रोल नहीं करना है, आपको कॉन्शियसली अपग्रेड होना है और समझना है। ओके, थोड़ा सा अपने आप को लव करना सीखो, प्रेम करना सीखो, अपने शरीर को, अपने मन को, अपने जीवन को, है ना। सेल्फ लव इज इम्पोर्टेंट। लोग सब झूठ बोलते हैं, मैं दूसरों को प्रेम करता हूँ। जो हम बोलते हैं ना, मैं मेरा तुम्हारे ऊपर बहुत प्रेम है, होता ही नहीं है, वो सब नाटक होता है हमारा। मैं थोड़ा सा आपको, नहीं तो आप नाराज हो जाएंगे तो चलेगा मेरे, लेकिन ये लव नहीं होता है। हम लव इमोशन पढ़ने वाले, जो खुद को ध्यान नहीं दे सकता वो दूसरों का ध्यान नहीं ले पाएगा। ये प्रोसेस है। तो पहले खुद के ऊपर काम करना सीखो, और ना बोलना आना चाहिए। ओके, ना बोलना आना चाहिए, है ना। वहां पे लिख के रखो आपकी कैपेसिटी और स्किल। मैं ये नहीं कह रहा हूं आपको प्रोग्रेस नहीं करना है, आपको जरूर प्रोग्रेस करना है। स्माइल इज द प्रोग्रेसिव फिनोमिना, बट आपकी कैपेसिटी और स्किल को धीरे 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 बढ़ा के फिर प्रोग्रेस करना। ओके, एनी काइंड ऑफ प्रोग्रेस, आपका जॉब प्रोग्रेस हो, आपकी फैमिली हो, आपकी इकोनॉमिकल हो, करना ही है। करने में क्या है, प्रकृति सब देने के लिए तैयार है आपको। लेकिन आपको, आपने अगर प्रकृति के नियम नहीं फॉलो किएंगे तो सफर करेंगे। ओके, गुड। ऑल आर स्माइलिंग और नॉट? या, ओके। इंटेंशन को पढ़ेंगे थोड़ा सा, क्योंकि क्या है, पढ़ना भी चाहिए। इंटेंशन कैसे बनता है हम देखेंगे। ये डायग्राम आपको समझ में आई ना, ये चीजें। जी सर। इसी डायग्राम को आपको और एक्सप्रेस करना है। ओके, हम देख रहे हैं अभी
increase the intention, intention. Okay. Just 2 minutes. कुछ important होगा. चलो ये आपके लिए ट्रीट होगा. This point is इसको मैं थोड़ा सा इलाबोरेट बड़ा करता हूँ. This little finger side point is hetero. little finger side point is hetero. Thumb side is Homo. homo. Center point is Neuto. neutro. Connecting line. न्यूटो एंड कनेक्टिंग न्यूट्रो इज सर्कल. उसको राउंड करेंगे. ओके. ठीक है. हेट्रो हम ये किसका ट्रायोरिजिन दिख रहे हैं? इसका ट्रायोरिजिन ऑफ इंटेंशन। इंटेंशन का मतलब क्या होता है? हेतु या संकल्प, है ना? या फिर ये क्या इंटेंशन आप रखते हैं नहीं रखते? संकल्प रखते हैं, ये अचीव करना है, ये एम भी आता है इसमें. इंटेंशन इज ऑल्सो एम, है ना? फ्यूचरिस्टिक है बट एम. हेट्रो इज द, न्यूटो इज द, पहले न्यूटो को लिखता हूं मैं. न्यूटो इज द इंस्टिंक्ट. 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 इंस्टिंक्ट का मतलब क्या होता है? क्या मतलब होता है इंस्टिंक्ट का? सिक्स सेंस। सिक्स सेंस या शाब्दिक अर्थ क्या होता है? एक बार देखो थोड़ा सा, मुझे याद नहीं है इसका. इंस्टिंक्ट. स्पॉन्टेनियस, कुछ स्पॉन्टेनियस इंटेलिजेंस या स्पॉन्टेनियस। हाँ, स्पॉन्टेनियस एक्टिविटी कह सकते हैं आप. स्पॉन्टेनियस. स्पॉन्टेनियस मतलब इसमें लिखा है अंतःप्रेरणा। अंतःप्रेरणा. ओके. इंस्पिरेशन से ही रिलेटेड है, बट इंस्पिरेशन और इंस्टिंक्ट में क्या है? मैं एग्जांपल देता हूं तो समझिए. भूख लगना इंस्टिंक्ट है. भूख लगना क्या है? इंस्टिंक्ट है ना? जिसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते, दैट इज द इंस्टिंक्ट. कंट्रोल नहीं कर सकते चीज को. इंस्टिंक्टिव रिएक्शंस बोलते हैं ना हम. समझो आप रात में सोए हैं और आपके चेहरे पे अगर मच्छर आ गया तो आपका अपने आप हाथ जाता है ना ऊपर.
दैट इज द इंस्टिंक्टिव रिएक्शन। आप बोल रहे हैं ना हम कंट्रोल नहीं करते कर सकते, ये सब इंस्टिंक्ट का मामला है ना, रिफ्लेक्स इंस्टिंक्ट। रिफ्लेक्स एक्शन भी इंस्टिंक्ट होता है। हाँ, रिफ्लेक्स एक्शन भी इंस्टिंक्ट होगा ना, मतलब उसके पीछे कुछ ये नहीं होता है, मतलब मतलब इंटेंशन, मतलब पर्पस जानबूझ करके चीजें नहीं होती है, नेचुरल होती है, नेचुरल एक्शंस होती है। ओके, सोच के नहीं होती है, अपने आप हो जाती अपने आप होता है, नेचुरल एक्शंस। ओके, तो इंस्टिंक्ट के बाद में आता है डिजायर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। डिजायर, इंस्टिंक्ट, डिजायर, मतलब डिजायर के पहले कोई अगर चीज है तो इंस्टिंक्ट है। ओके, आप वॉलंटरी एक्शन बोल सकते हैं इंस्टिंक्ट के लेवल पे, है ना, अंदर से आना चाहिए, अंत प्रेरणा कहा ना आपने, दैट इज द एग्जैक्ट वर्ड। ओके, आप अंदर से आना चाहिए। ओके, डिजायर, डिजायर मतलब इच्छा, आकांक्षा, है ना, होप, होप नहीं, इच्छा, आकांक्षा, ये डिजायर का मामला है। ओके, क्रेविंग्स वगैरह भी इसमें ही आएंगे। डिजायर फिर पॉजिटिव निगेटिव दोनों आएंगे इसमें। ग्रीड इसमें आ सकता है। डिजायर, डिजायर का एक निगेटिव वर्जन इज द ग्रीड। ओके, बट डिजायर में ये सब चीजें आएंगी। चाहत, कोई तो क्या कुछ तो करने की चाह, दैट इज द डिजायर। देन आता है होमो इज द, यहाँ पे कनेक्टिंग न्यूट्रो पहले आएगा। कनेक्टिंग न्यूट्रो इज पहले। डिटर्मिनेशन, डिटरमाइन, डिटर्मिनेशन, डिटर्मिनेशन मतलब दृढ़ निश्चय। एंड देन विल, विल मतलब यहाँ पे लिख के रखो, विल मतलब क्या फर्क है विल और डिजायर में? कुछ फर्क है? है। हाँ हाँ। विल विल हो भी सकती है, ना ना भी हो सकती है, डिजायर में ज्यादा इंटेंशन। विल इज विथ अ पर्पस एंड जब तक डिजायर में डिटर्मिनेशन नहीं होता है, विल में डिटर्मिनेशन होता है। यस, वहां पे लिख के रखो। एक बेसिक मेरा जो रियलाइजेशन है, शायद ये कहीं पे नहीं मिलेगा, जो मैं मेडिटेट करता हूं तो मुझे समझ में आता है। इंस्टिंक्ट इज जीरो स्टेट, मतलब नेचुरल होने वाली प्रक्रिया, वॉलंटरी एक्शंस। ओके, तो मुझे स्माइल स्प्रेडिंग करने के लिए इंस्टिंक्ट लेवल पे लोग चाहिए, डिजायर भी नहीं, इंस्टिंक्ट नेचुरली स्प्रेड होना चाहिए, है ना, तो आगे जाके वो परफेक्शन लेवल पे जाता है। सर इंस्टिंक्ट इनवॉलेंटरी एक्शन होगा ना, वॉलेंटरी नहीं। इनवॉलेंटरी एक्शंस अपने आप हो जाते हैं। हाँ, इनवॉलंटरी, सॉरी, नेचुरली होनी चाहिए, वॉलंटरी नहीं, इनवॉलंटरी मतलब सहजता से होनी चाहिए, सहजता से। ओके, देन डिजायर मतलब इच्छा है, डिटर्मिनेशन मतलब दृढ़ निश्चय है, एंड विल इज इक्वल टू द डिजायर प्लस डिटर्मिनेशन प्लस एक्शन इज इक्वल टू विल। डिजायर इच्छा तो होनी ही चाहिए, उसमें दृढ़ निश्चय होना चाहिए,
और उसके लिए जो इच्छा है, डिजायर है, उसके लिए एक्शन भी करनी चाहिए। विल में एक्शन होती है, इसीलिए प्रोफेसर कहते हैं हिज विल। हिज विल मतलब जो चैतन्य है, चेतना है, उसकी विल। और उसकी विल, उसकी डिजायर नहीं है, उसकी क्या है, विल है। विल मतलब एक्शन भी है उसमें। और विल के बाद में बन जाता है, क्या बन जाता है, इंटेंशन। इन सबको मिला के फिर इंटेंशन बनता है। तो आपका अगर इंटेंशन कहीं पे सक्सेसफुल नहीं हो रहा है किसी बात में, तो कहाँ कहाँ पे भी आ सकते हैं, इंस्टिंक्ट में भी गड़बड़ आ सकती है। इंस्टिंक्ट में, है ना, इनवॉलंटरी एक्शन भी होनी चाहिए ना, अंदर से आना चाहिए, अंत प्रेरणा होनी चाहिए आपकी, इंस्पिरेशन से कनेक्टेड है ना। इसीलिए तो हमने ये लिया ना, वृत्ति, वृत्ति के बाद में इन रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग है, थॉट प्रोसेस, थॉट भी, विचार भी होना चाहिए, देन इंटेंशन, है ना। इंटेलिजेंट के साथ, इंटेलिजेंस के बाद में आता है इंस्टिंक्ट, और इंस्टिंक्ट के बाद में फिर आता है डिजायर, डिजायर के बाद में आता है डिटर्मिनेशन, एंड डिटर्मिनेशन के बाद में आती है विल, और इससे बनता है हमारा इंटेंशन। थोड़ा सा आप देखेंगे तो वृत्ति, मेरे साथ बोलो, वृत्ति, इंस्पिरेशन एंड इंस्टिंक्ट, ये न्यूटो डायमेंशन पे एक साथ चलते हैं। डायमेंशंस है, न्यूटो का डायमेंशन, हेट्रो का सर डायमेंशन। रिपीट करो ओके, सेंटेंस। वृत्ति, चलो वृत्ति को हम बाद में रखते हैं। इंस्पिरेशन एंड इंस्टिंक्ट, कुछ थोड़ा सा सिमिलरिटी लगती है उसमें, इंस्पिरेशन एंड इंस्टिंक्ट। इंस्पायर्ड होंगे तो इंस्टिंक्ट आएंगे। इमेजिनेशन एंड डिजायर्स, सिमिलरिटी है, इमेजिनेशन एंड डिजायर्स। मेमोरी एंड विल कनेक्टेड है, ये सब चीजें हैं। तो ये डायमेंशंस अलग होते हैं, बट कनेक्टेड है एक दूसरे से। अगर आपको इंटेंशन को फुलफिल करना है, तो आपको थॉट्स भी कैसे होने चाहिए, थॉट्स भी कैसे होने चाहिए, क्लियर होने चाहिए, क्लियरिटी होनी चाहिए, क्या करना है हमें। अगर क्लियरिटी नहीं है थॉट्स में, विचारों में, तो इंटेंशन सक्सेसफुल नहीं होता है। लेकिन थॉट्स क्लियर है, थॉट्स क्लियर है, बट अगर अंदर से प्रेरणा नहीं आ रही है, अंत प्रेरणा नहीं आ रही है, नहीं समझ में आ रहा है क्या करना है, तो फिर नहीं हो पाएगा। एंड देन डिजायर ही नहीं होगी, तो चलो अंत प्रेरणा भी है, बट इच्छा नहीं है करने की। कभी कभी होता है क्या, नहीं उठने की इच्छा, इच्छा ही नहीं होती है कुछ करने की, डिजायर, डिजायर भी होनी चाहिए। और डिजायर के बाद में खाली डिजायर होके चलेगा क्या, इच्छा तो बहुत है, बट जब इच्छा होती है, करने जाएंगे तो क्या हो जाता है, निश्चय ढल जाता है। आश्रम में आने की इच्छा तो बहुत है, बट आते तो जरूर है, पहुंच भी जाते हैं। और यहाँ पे अगर कहीं पे इधर उधर हो गया, मन के खिलाफ कुछ हो गया, तो निश्चय हमारा क्या हो जाता है, अनस्टेबल हो जाता है, और वापिस लोग जाते हैं। बहुत सारे होता है वैसे। दृढ़ निश्चय भी होना चाहिए, और दृढ़ निश्चय के बाद में एक्शन होनी चाहिए। सो एक कनेक्टेड है। तो इसके बाद में फिर इंटेंशन परिपूर्ण होता है। तो बहुत सारे लोगों को होता है ना, आपके आजू बाजू में भी लोग होंगे, प्रयास बहुत कर रहे हैं, बहुत 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 कर रहे हैं प्रयास, बट कंप्लीटनेस की तरफ नहीं जा रहे। तो कहीं ना कहीं पे यहाँ पे इम्बैलेंस हो सकता है। तो सोच देखना पड़ेगा हमें, किस में पैथोलॉजिकली, पैथोलॉजी मतलब किस में डिफिकल्टी है, डिजायर है या नहीं है। तो हमें समझ में आता है, थोड़ा सा हम उसको मेडिटेट करेंगे, शांत बैठेंगे, तो हाँ, मेरी विल, मेरे डिजायर भी है, मेरा डिटर्मिनेशन भी है, बट एक्शन करने जाता हूँ तो पीछे पड़ता हूँ, है ना। तो आप अभी पूछ रहे थे, किसी ने पूछा ना कि
है ना। फेल्यूर, फेल्यूर का मेमोरी फेल्यूर, एक्शन क्यों रोक जाते हैं? क्योंकि पास्ट मेमोरीज। इसलिए मैंने कहा विल इज कनेक्टेड विद द मेमोरी, है ना। पास्ट मेमोरीज अगर फेल्यूर की है तो एक्शन करने में थोड़ा सा क्या करेंगे, कोई भी एक्शन करने में हम थोड़ा सा संकोच पीछे हट करेंगे या डरेंगे। डरेंगे, पीछे हट जाएंगे। ओके, सो कनेक्टेड है। तो कभी कभी मेमोरी लेवल पे भी चीजें हो सकती है, कभी कभी मेमोरी से कनेक्टेड विल भी हो सकती है ना। दोनों भी होमो है ना, दोनों भी होमो है। लेकिन एक हेट्रो का होमो है, एक हेट्रो के न्यूट्रो का होमो है। ओके, ये फर्क है। ओके, सो आपको इसको थोड़ा सा समझना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। एक चीज पूछना था, ये जो आपने इंटेलिजेंस, जैसे पहले इंटेलिजेंस दिखाया था वो लास्ट में दिखाया था, मतलब मेमोरी पहले दिखाई थी, हम्म पहले इमेजिनेशन था, हम्म, मतलब इंस्पिरेशन था, फिर इमेजिनेशन था, फिर मेमोरी थी, फिर इंटेलिजेंस था। यहाँ पर आपने हाँ बोला विल लास्ट में आएगी, डिटर्मिनेशन पहले आएगा। इसके पीछे क्या हाँ, लॉजिक है सर? हाँ नहीं, कभी कभी ट्रायोजन में हमें ऑर्डर कभी कभी चेंज हो जाती है। वहां पे कनेक्टिंग न्यूट्रो नहीं था, वहां पे लिख के रखो। वहां पे हम कनेक्टिंग न्यूट्रो को ट्रेस नहीं किया है। वहां पर था ना सर, इंटेलिजेंस था ना, कनेक्टिंग न्यूट्रो। बताता हूँ, 2 मिनट। कनेक्टिंग, हाँ मैंने इंटेलिजेंस को कनेक्टिंग न्यूट्रो बताया है या कंप्लीट न्यूट्रो बताया है? क्या कुछ बताया नहीं है? कनेक्टिंग न्यूट्रो बताया सर, गोला डाल के। हाँ नहीं, आपने तो हाँ, बताया था, लेकिन खुद भी कंप्लीट न्यूट्रो मानते हैं। तो एक वहां पे स्टेटमेंट। देखो, देखो सिंपल इसमें थोड़ा सा करता हूँ। कभी कभी मैं, आप कंफ्यूज ना हो जाए इसलिए मैं नहीं बताता हूँ। इसलिए अभी बताता हूँ, आप पूछ रहे हैं तो बताता हूँ। यहाँ पे 4 ही चीजें आएंगी। ओके, इंस्पिरेशन, इमेजिनेशन, मेमोरी। यहाँ पे कनेक्टिंग न्यूट्रो, इंटेलिजेंस को कनेक्टिंग न्यूट्रो मत लीजिए, कंप्लीट न्यूट्रो लीजिए। ओके, इंटेलिजेंस बाद में आता है। Okay? तो इसलिए न्यूटो, हेट्रो, होमो एंड न्यूट्रो ऐसे लिया है हमने। ओके, इसे 2 टाइप के ऑर्डर्स होते हैं वहां पे, ऑपरेशन ऑर्डर, क्रिएशन ऑर्डर। मैं उसमें नहीं जाऊंगा क्योंकि वो बहुत डीप है, आपको पढ़ाना पड़ेगा मुझे। तो अगर मुझे मौका इस क्लास में भी चांस मिला आप, तो मैं पढ़ाऊंगा, डोंट वरी। बट वो ऑर्डर है। अभी के लिए इंटेलिजेंस बाद में आता है, और डिटर्मिनेशन, क्योंकि क्योंकि इसलिए डिटर्मिनेशन पहले रहे, कनेक्ट कर रहा है वो आपके डिजायर और ओके, विल को कनेक्ट कर रहा है। समझ में आ गया सर, समझ में आ गया। हाँ, कनेक्ट कर रहा है, इसलिए डिटर्मिनेशन लिया। ओके, इसमें कुछ डाउट? सर, इसमें आप जब डाउट? इंट्यूशन के सब पॉइंट्स पढ़ा रहे थे, हाँ, तो तभी मुझे एक्चुअली वो फीलिंग आ रहा था कि ये कुछ ओवरलैपिंग जैसा लग रहा है रीजनिंग के सब पॉइंट्स से। तो यस। मतलब, तो फिर एक्चुअली जब हमें अगर कुछ पॉइंट्स या मुद्रा से कुछ रिजॉल्व करना है, तो कंफ्यूजन हो सकता है ना। हाँ, तो कंफ्यूजन को दूर करने के लिए एक रास्ता है, बहुत आसान सा। हम्म। चेक एंड अप्लाई, मैंने बताया था। यस। चेक एंड अप्लाई, समझो यहाँ पे लगाने के बाद आपको कामनेस आ रहा है, कामनेस इज द क्राइटेरिया, तो आपका गड़बड़ मेमोरी में है। ओके, और अगर यहाँ पे टच करने के बाद आपको कामनेस आ रहा है, तो कहाँ पे है? विल में है। तो जो चेक एंड अप्लाई, चेक करके आपको ये यहाँ पे निदान के लिए भी यूज कर सकते हैं ना पॉइंट्स को। हमें खाली चिकित्सा के लिए, हीलिंग के लिए नहीं यूज करना है, पहले निदान को भी करना पड़ेगा। तो पॉइंट इलेक्ट्रिशियन चेक करके देखता है ना, करंट है या नहीं है।
इलेक्ट्रिशियन पहले देखता है ना करंट है या नहीं है, फिर उसको जोड़ता है। तो ये भी आना पड़ेगा। तो सिंपल है, कंफ्यूज नहीं होना है, उसमें चेक करके देखना है, दो तो पॉइंट चेक करने हैं। इसी को मैं कहता हूँ एक्शन करो, सोचो मत। है ना? ऐसा थोड़ी है क्या, कहाँ पे लिख मैंने बताया क्या कि आप पहले डायग्नोस करके ही मुद्रा लगाओ। मैंने कहा है ऐसा। पहले निदान, मैं भी ये करता हूँ पहली बार, कभी कभी शुरुआत में मैं ये करता था कि पहले देखता था, ये टच करके देखो, इससे नहीं कम हो रहा है तो ये टच करके देखो। अभी इतना प्रैक्टिस हो गया है कि आपका डायग्नोसिस तुरंत हो जाता है, यहाँ पे ही प्रॉब्लम है। ये प्रैक्टिस का मामला है, आपको धीरे 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 समझ में आएगा कि एग्जैक्टली कहाँ पे प्रॉब्लम है। ओके, तो चेक एंड अप्लाई। अभी तो काफी बार ऐसे लगता है कि कोई भी पॉइंट पे टच करो या मुद्रा करो और आंखें बंद कर दो तो कामनेस आ जाता है। यस तो यस। अ, मतलब अभी ऐसा मुझे लगता है कि क्या वर्क कर रहा है एग्जैक्टली वो तो नहीं, कुछ अभी ना भी किया अभी या फिर अभी अभी मल्टीपल कॉन्शियसनेस पढ़ रहे हैं ना, हाँ। मल्टीपल कॉन्शियसनेस पढ़ रहे, तो अभी काम करेगा ही वो। हम्म और थोड़ा सा मैं यहाँ पे मुझे क्रेडिट लेना चाहूंगा, मुझे मतलब इधर प्रोफेसर को, क्योंकि थोड़ा सा आप सब लोग, मैं आपसे छुपाना नहीं चाहता, थोड़ा सा आप मेरे इन्फ्लुएंस में है अभी, तो हम्म इसलिए वो रिजल्ट आपको जल्दी मिल रहा है। हम्म ये होता है, देखो ये सबके साथ होता है। आप भी किसी के ऊपर इन्फ्लुएंस इन्फ्लुएंस मतलब स्माइल इन्फ्लुएंस, नॉट नॉट वशीकरण। ओके, मैं yeah, हिप्नोटाइज कर नहीं रहा हूं आपको, स्माइल इन्फ्लुएंस में है। तो आपको सब, कभी कभी कुछ लोगों को सब पॉइंट्स टच करने के बाद, और ट्रायोजिन, मेरा नहीं, ट्रायोजिन के इन्फ्लुएंस में है हम्म ना, बट बाद में जाके आपको आपको जज चेक करना पड़ेगा बाद में जाके। हम्म ओके। एक्चुअली सर इसमें थोड़ा सा ये भी है ना कि ये जो डेफिनेशन होती है इंटेंशन या जो, तो इसके इंटेंशन के जब अपन बाद में ब्रांचेस में जाते हैं फर्दर कि विल है या इंस्टिंक्ट है या जो भी, वहां तो अपन को क्लियर है कि इंस्टिंक्ट क्या होती है, विल क्या होती है, डिटर्मिनेशन क्या है। लेकिन इंटेंशन एज सच कुछ समझ नहीं आता। इंटेंशन एज सच कुछ मतलब, इंटेंशन तो होता ना कि हम्म। आपकी नीयत खराब है, इंटेंशन का मतलब तो होता नीयत। हाँ, अब वैसे अगर बराबर। अपन देखें तो ये नियत का कोई लेना देना नहीं है, विल का, डिटर्मिनेशन का, हम्म, या इसका जो भी है अपना डिजायर का। नियत से तो कोई लेना देना, नियत तो अपनी वो होती है ना सर, नियत कि आपकी नियत क्या है। हम्म, इंटेंशन का हम्म, मतलब नियत होती है। बराबर। तो वोकेबलरी का भी फर्क हो सकता है, मतलब आपका हो इंटेंशन सकता है। हो सकता है नियत ना हो यहाँ पर, प्रोफेसर हाँ, के जो वो तो हिसाब से। नहीं है। बिल्कुल नहीं है। आपको आपको अपग्रेड करना है, आपको लीडर बनाना है। हाँ और लीडर इसलिए बनाना है कि मुझे छुटकारे मिल जाए जल्दी से जल्दी। नहीं, मतलब मैं कह रहा हूँ प्रोफेसर का मतलब इंटेंशन से मीनिंग का मतलब छुट पूछ रहा हूँ मैं सर। हाँ, छुटकारा मतलब क्या है? मतलब छुटकारा मतलब क्या है? स्माइल का जो वर्क दिया है प्रोफेसर ने, उसको एक लेवल पे करके वापस मेरा प्रोग्रेस, मेरा अंतर्गत प्रोग्रेस, दैट इज द थिंग। ठीक है। हाँ, आपने जो बोला नियत, देखो डिजायर किसी की गलत भी हो सकती है ना, किसी की इच्छा, हम्म हम्म दोनों भी हो सकता है। कोई कुछ हम्म लोग एक्शंस कुछ गलत भी कर सकते हैं, तो दोनों तरफ से होगा, पॉजिटिव निगेटिव से भी होगा, है ना। डिजायर बहुत सारे लोगों के होते हैं, तो स्माइल डिजायर इज इम्पोर्टेंट। एक्चुअली हाँ, इधर नियत ले सकते हैं क्योंकि नियत तो अच्छी और बुरी दोनों होती है। दोनों होते और नियत हैं। फॉर्म कैसे होती है वही हमने देखा, इंस्टिंक्ट, डिजायर, यस, डिटर्मिनेशन और इंस्टिंक्ट passion, डिजायर, तो वो नियत किसी की फॉर्म होती है। वृत्ति वृत्ति ही यहाँ से वापिस वृत्ति से ही आता है, किसी की वृत्ति ही गलत है, किसी की हम्म वृत्ति, होता है ना। एक गोंदवलेकर महाराज जी का एक बहुत सुंदर सेंटेंस मुझे अभी याद आ रहा है। गोंदवलेकर महाराज जी एक स्पिरिचुअल मास्टर थे, मैं सिंपल बताना चाहूंगा। उन्होंने बहुत एक उनके एक डेली प्रवचन में एक सेंटेंस है, किसी के हाथ में काठी आ जाती है ना,
तो उसके अपने आप हाथ काठी किसी को मारने की इच्छा हो जाती। और उन्होंने एक क्या दिया था उन्होंने, और किसी के हाथ में, समझो उन्होंने एक दूसरा एग्जांपल दे दिया था, बट मैं यहाँ पे चेंज करता हूँ, पेन आ गया तो अपने आप लिखने की इच्छा हो जाती, होता है ना। तो जिसके सानिध्य में हम होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट, उन्होंने संगत गुण का संगत गुण का एक्सप्लेनेशन दिया है। जिसके सानिध्य में होते हैं, जिसे हम एक्वायर्ड स्पिरिट कहते हैं, उसके सानिध्य का प्रभाव होता है और वैसे हमारे एक्शन भी बनते हैं। आप सात्विक सानिध्य में आएंगे तो सात्विक ही बर्ताव करेंगे, कितना भी तामसिक व्यक्ति हो। और मैंने एक्सपीरियंस किया है, बहुत डीप लेवल पे एक्सपीरियंस किया है। मैं एग्जाम्पल बताना चाहूंगा। एक व्यक्ति थे, साधक ही है हमारे, बहुत ही हेट्रो में से हेट्रो कॉन्शियसनेस। फर्स्ट मुझे यहाँ पे ही आश्रम में ही मिले थे। एक मिनट, वो आते ही कंप्लेन शुरू हो गई। एक मिनट भी नहीं रुकना है, किसी से जम नहीं रहा था, किसी स्टाफ से नहीं, किसी डॉक्टर से नहीं। तो डॉक्टर तो ऐसे लोगों को पहले मेरे पास भेज देते। तो मेरे पास आए, और मेरे पास भी एक वेटिंग चल रहा था, मतलब एक व्यक्ति थे, मैं उनको डील कर रहा था। वो बाहर खड़े थे, दरवाजे से हट नहीं रहे थे, और उनको यहाँ से निकलना ही था। और लास्ट मुझसे मुझसे झगड़ा करके निकलना था। ओके, मतलब सबसे झगड़ा करके हो गया था, मुझसे खाली रह गया था। तो मैंने देखा उनकी तरफ, जस्ट एक स्माइल पास कर दी। मुझे समझ, आंखें बहुत बड़ी, क्योंकि 3-4 दिन से अल्कोहल नहीं मिला था ना, अल्कोहल नहीं मिला था। सो दैट द विड्रॉल सिम्टम्स। यहाँ पे तो कुछ चाय भी नहीं मिलती है, तो अल्कोहल की बात तो अलग सी बात है। ओके, तो ये तो मैंने देखा, जस्ट एक स्माइल पास कर दी। और जो व्यक्ति थे वो थोड़ा सा समझदार थे मेरे सामने। मैंने कहा कि आप थोड़ी देर के बाद आ जाओ। मैंने मैं गया बाहर, उनको लेके आया, बैठो। बोले, मैं मराठीत म्हणत, एकदम स्ट्रॉंग, एकदम थोडेसे वेगळ्या फील्ड मधनच होते, अदर साइड के होते, थोड़ा सा क्या कहते उसको, दूसरा फील्ड कौन सा होता है, थोड़ा सा दुशुम दुशुम वाला को क्या होता है, क्या बोलते हैं, थोड़ा सा मारापीटी वाले गुंड। गुंड प्रवृत्ति के थे। हाँ, और प्रकृति। तो उनको मैंने बिठाया, बैठो, क्या हुआ। मैं पूछा, मेरे कुछ ट्रिक्स है इसमें, आप थोड़ा सा ऊपर आ जाएंगे तो बता दूंगा वो ट्रिक्स। मैं कुछ मैं जब भी कुछ होता है तो आंखों में आके बात, ऐसे लोग बाहर से तो स्ट्रांग होते हैं, बट अंदर से बहुत खाली होते हैं, खोखले होते हैं। यहाँ पे जजमेंट नहीं करना है उस व्यक्ति को कभी भी। ये जजमेंट आप भी देखो, आपके लिए भी ये जरूरी है। आप जजमेंट कर मत कीजिए किसी व्यक्ति को, पहले उसका सुनो। ये सुना उनका, आधा 1 घंटा वो सुना, और वो उनको बोल दिया कि रोज एक कुछ मुद्रा दी, और 10 मिनट अंदर उनको सोने दिया। 10 मिनट के बाद में वो सब सब उनके फिजिकल एक्सप्रेशंस भी डाउन हो चुके थे। डाउन मतलब न्यूट्रल, आंखें शांत हो गई थी, स्थिर हो गई थी। शांति को इग्नाइट करना, शांति को जागृत करना मेरा काम है। तो हो गया वो। आपको जो जो व्यक्ति उसी दिन वापस जाने वाला था, रेडी था, उसके ड्राइवर को बोला था उसने, गाड़ी निकाल के रखो गेट पे पास, मैं आने वाला हूँ 5 मिनट में। वो व्यक्ति 8 दिन आश्रम में अच्छी तरह से रहा। सो दैट्स द पावर ऑफ स्माइल एक्टिवेशन, स्माइल रियलाइजेशन। तो जजमेंट मत करो किसी को, क्योंकि वो व्यक्ति परिस्थिति से या उसके आजू बाजू के प्रॉब्लम से पीड़ित होता है। उसको थोड़ा सा आप समझ के लेंगे, लेकिन इसको दूसरों को समझने के लिए पहले किसको समझना पड़ेगा, खुद को समझना। तो वो व्यक्ति, इवन ही अटेंडेड द माय 3 days रेसिडेंशियल वर्कशॉप, ये फिलोसॉफिकल वर्कशॉप। सो होता है, तो सब में होता है।
तो आपके भाव इंपॉर्टेंट। ओके, मैं कहाँ से ये क्यों दिया आपको एग्जांपल मैंने, कहाँ पे था? नियत। नियत। तो आपका इंटेंशन अगर क्लियर है, स्माइल है, तो हिटलर भी बदल सकता है। आपके जीवन में अगर कोई हिटलर है आपके घर में, तो वो हिटलर भी बदल जाएगा। बट बट सर पहले क्या करना मेरा पड़ेगा? एक क्वेश्चन भी था इसमें कि किसी की गलत नियत हम पे निगेटिव इम्पैक्ट नहीं डालती क्या? मतलब आपको उस टाइम उनके एनर्जी से कभी लो फील नहीं हुआ कि बहुत ऐसे केसेस भी आए होंगे आपके पास जिसपे आपकी जो एनर्जी है वो ड्रेन हुई होगी, तो आपने कैसे डील किया उस टाइम पे? मैंने कहा ना, यूनिवर्सल ड्रामा चल रहा है, मुझे रोल मिला है, वो रोल प्ले कर रहा हूँ। आपको भी रोल मिला है, वो रोल प्ले करना है। ना पॉजिटिव देखना है ना निगेटिव देखना है, न्यूट्रल वे से देखना, लेकिन सर स्माइल। सर एक बात बताइए सर, कि जस्टिस नाम की भी तो कोई चीज होती है ना। जैसे आपने बोला कि ठीक है, सामने वाले की कोई परिस्थिति है। अब जब अपन को मालूम है कि ठीक है, चलो अपन में 10 बुराइयां होगी, लेकिन कई बार अपन अपन को जब पूरा कंफर्म है कि अपन सही है, और सामने वाला मान लो गलत भी है, और वो रोज आपकी और आपका अगर मतलब अच्छा व्यवहार कर रहे हो, तो वो आपका उल्टा मतलब मजाक उड़ रहा है, या उसका उसकी कोई वैल्यू नहीं है, तो उस समय भी फिर अपन, अगर अपन कामने शो करते हैं, या अपने गुस्से पे नियंत्रण करते हैं, या उसको कुछ, तो फिर एक तरह से वो तो ये हो गया ना सर, फिर जस्टिस वाली बात, या फिर ऐसा मतलब सही होगा क्या वो चीज? मतलब नहीं हम देखो, जस्टिस का ये करते हैं, हमें चाहिए होता है जस्टिस, पर हमें नहीं मिल पाता और सामने वाले से मिलता है जो सुरेंद्र जी ने बोला वो सारी चीजें, तो उसको कैसे डील करें? ओके, ठीक है। शस्त्र यूज करो, बट शास्त्र के साथ करो। आपके पास शास्त्र भी होना चाहिए और शस्त्र भी यूज करना है। मतलब शस्त्र, आपको अगर गुस्सा एक्सप्रेस करना है, आपको ये करना है, तो वही बता रहा हूँ कि कॉन्शियसली एक्सप्रेस करो, प्रोडक्टिव करो उसको। भाई जजमेंट की जो बात कर रहा हूँ वो अलग से डायमेंशन पे बात कर रहा हूँ। उसके आपके सोल से कनेक्ट होना आना चाहिए। वो बर्ताव क्यों कर रहा है, वैसा बिहेव क्यों कर रहा है, इग्नोर्ड है, अज्ञान है। अज्ञान मतलब वो अपने आप को नहीं समझ पा रहा है, इसलिए वो व्यक्त हो रहा है वैसे। तो उसमें और हमें कुछ तो फर्क होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? अगर हम भी उस डायमेंशन पे बात करेंगे, तो बात बनेगी या बिगड़ेगी? नहीं, आपकी बात बिल्कुल सही है सर। भगवान महावीर ने भी यही कहा, बुद्ध ने भी यही किया, कि उन्होंने खूब दुख देने वालों को भी उन्होंने माफ किया, या मतलब उसको इग्नोर किया, या अपना पॉजिटिव उनको दिया। लेकिन अगर हम देखें, कृष्ण की बात करें या रामचंद्र की बात करें, तो उन्होंने शस्त्र भी उठाया, या शिव जी ने उठाना ही शस्त्र भी पड़ेगा। उठाया। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उठाना नहीं है, बट पहले शास्त्र का यूज करो, देन शस्त्र। पहले समझाया ना श्री राम ने कितनी बार समझाया रावण को, कृष्ण ने शिशुपाल को कितनी बार समझाया? जी। समझाया है, नहीं समझाया है? समझा। नहीं समझाना नहीं, ये बात पड़ेगा। बिल्कुल सही बात है सर। फिर गिल्ट कभी पैदा नहीं होगी, गिल्ट नहीं होनी चाहिए एक तरह से। हाँ, गिल्ट क्यों होती है मालूम है? ये अपनी गलती बहुत से। मुद्दे मुद्दे पे आप आ गए। गिल्ट, अगर आप किसी को शरीर लेवल पे भी उसको दंड दे रहे हैं, और वो दंड देने के बाद अगर आपको गिल्ट आ रहा है, देन वी आर वी आर टेकन द रॉन्ग डिसीजन। कृष्ण को गिल्ट नहीं आया शिशुपाल के ऊपर शस्त्र चलाने के बाद, है ना? राम श्री राम को गिल्ट आया क्या दुर्योधन के ऊपर, इसके रावण के ऊपर रावण को मारने के बाद? नहीं आया। तो ये गिल्ट आना मतलब अपने आप में कहीं ना कहीं पे हमने पहले क्या कर दिया, अपने शस्त्र को यूज कर दिया। तो सर ये गिल्ट अपना कॉन्शियस आता है, या एक मतलब जैसे कि वो कोई गलत चीज है तो रिएक्शन है, गिल्ट आएगा, सबको ही आएगा? ऐसा सबको है क्या? आएगा। हाँ, सबको आएगा, लेकिन अगर हमारे कर्म, हम जो कर्म कर रहे हैं वो अगर न्यूट्रल है तो गिल्ट नहीं आएगा। न्यूट्रल मतलब स्माइल वर्क है। मैंने ये भी अभी अभी लेक्चर में कहा ना, दबना नहीं है किसी से, किसी से दबना नहीं है।
तो हमें उठाना पड़ेगा शस्त्र। ऐसे थोड़ी कह रहा हूँ कि शस्त्र नहीं उठाना है, उठाना पड़ेगा, बट शस्त्र मतलब हम ही, शस्त्र हमारे पास, हमारा शस्त्र क्या है? हमारी बातें। तो पहले स्माइल समझा के देखो, है ना। कभी कभी देखो, 99.99% अगर आप कॉन्शियसली डील करेंगे तो आगे वाला व्यक्ति सरेंडर होता ही है। सरेंडर की बात कर रहा हूं मैं, झुकाने की बात नहीं कर रहा हूं। झुकाना नहीं है, सरेंडर हो जाएगा, और वो प्रेम से ही सरेंडर होता सर ऐसा ही एक सवाल है रिलेटेड। समझो है। हाँ। कोई पर्सन है जिसकी बातें अपने को तकलीफ दे रही है, मतलब जैसे कि इवन व्हाट्सएप पे आज कोई ग्रुप रहता है, कुछ भी रहता है, तो समझो कोई रिलेटेड मैटर हो जिसमें उसकी स्टेटमेंट अपने को पसंद नहीं आ रही है, और हमको मालूम है कि वो गलत साइड है, हम सही साइड है, लेकिन वो बोलते जा रहा है, हम लोग अवॉइड भी करें लेकिन वो मानता ही नहीं, तो उसमें क्या करना होगा? तो simple है, simple है। हेलो। आपका वहां पे रोल है। सॉरी, वॉइस मेरा आवाज आ रहा है? अटक रहा है शायद। अभी आ रहा है? अभी आ रहा है? एक कॉल आया था इसलिए। अभी आ रहा है आवाज? हाँ हाँ। आ- हाँ, अगर आपका वहां पे कुछ रोल है, आपके कहने से कुछ उसमें बदलाव आने वाला है तो कहिए। लेकिन अगर आपका रोल नहीं है कहीं पे भी, तो उस रोल को आप, रोल नहीं है तो उसमें बात करने की बात नहीं है। नहीं, है ना। रोल है, अगर रोल है, रोल है। रोल है, ओके, फिर वो समझाने से भी समझ नहीं पा रहे हाँ सर, समझाने के आपको। बाद भी उसका कोई यही नहीं है, मतलब अगर मैं देखा जाऊँ तो ऐसा लगता है कि ही इज अ मेंटली, मतलब थोड़ा डिप्रेस है क्या मालूम नहीं, क्योंकि हम्म, प्रॉब्लम है कि उसका एज भी 45-50 तक है। बट जहां तक मैं हम्म, समझ पा रहा हूँ, जो मतलब अभी लड़का है और टाइम पे कुछ नहीं है, मम्मी डैडी है उसके, वो अकेला है, लेकिन जॉब भी नहीं है और शादी भी नहीं हुआ है। हम्म, सो उसके बाद दूसरा कोई मैटर ही नहीं है कि जिसमें वो बिजी रहे। आज हम्म, हम लोग अभी, अगर हम मैरिड है तो हमारे पास बहुत कुछ सोच है, हमारी नौकरी है, मतलब बच्चों का ये है, हमें बहुत से विचार आते हैं, बराबर है। लेकिन जो एम्प्टी हाँ, माइंड है, जिसके पास कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी ही नहीं है, हम्म। तो उसका नहीं, थोड़ा ठीक सा है। हाँ, मेंटल लेवल नहीं, पे लग रहा अगर, है मुझे। हाँ, अगर अगर वो नहीं बदलना चाहता है तो उसमें कुछ नहीं कर सकते ना। हमें उसके हाल पे छोड़ देना है फिर, और हमें उसका हेडेक नहीं लेना है, सिंपल सी भाषा में। वहां से हमें लिबरेट हो जाता है। लेकिन वो हो हमारे सके। मैटर पे ये कर रहा है ना, प्रॉब्लम दे रहा है इसलिए। ओके, नहीं मतलब आपका उस वहां पे नुकसान हो रहा है क्या? कुछ ऐसा हाँ मुझे यस, पूछना है। हमारा ही नहीं, जैसे मैंने आपसे मिला था तभी भी मैंने पूछा था, मतलब पर्सनली हम्म, बताया था मैंने आपको कि सोसाइटी रिलेटेड है, मतलब। अच्छा, ओके, हाँ, 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 तो वो हाँ, मैटर हाँ। है जो पूरे बहुत लोगों का नुकसान है उसमें, ऐसा नहीं कि मेरा अकेले का है। सो मैंने आपसे वो तो डिस्कस भी किया था शायद। यू कैन मेडिटेट ऑन दैट थिंग। यू कैन स्पिरिचुअल डायमेंशन से, उससे सोल से कनेक्ट हो सकते हैं, ओके। है ना। सोल लेवल पे उसका ये क्या, हाँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन। सबके लिए आंसर होगा। कोई व्यक्ति सुनने के लिए ही तैयार नहीं है, तो उसके किससे कनेक्ट होने की कोशिश करो आप। दैट विल हेल्प। स्पिरिचुअल डायमेंशन, दैट इज द ओके। सोल डायमेंशन, ओके। है ना। ये डेफिनेटली वर्क करेगा, डेफिनेटली वर्क करेगा। अगर ये मन तैयार नहीं है ना, उसका मेंटल कंडीशन पे जा रहा है, तो उसको क्या करो। मैंने अभी अभी जो क्रिया करवा दी, क्या करवा क्रिया दी, ये और ये, आप अपना परफेक्ट करो और थोड़ा सा यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस के ऊपर छोड़ दो उन चीजों को, तो ओके। डेफिनेटली समय के साथ अपने आप वो बैलेंस हो जाएगा। हो ओके। जाएगा। ये मेरे पर्सनल एक्सपीरियंसेस। थैंक यू। सर
जैसे मैंने गिल्ट का सवाल पूछा था, तो जैसे कि हाँ। एक व्यक्ति है आज जो यहाँ पर जज है हमारे, मतलब सिटी हम्म के जज होते हैं ना, जज, सेशन जज। हम्म अब हम्म उनको अपने पड़ोसी से कोई तकलीफ है, मान लो, आपको एग्जांपल देके हम्म बता रहा हूँ। तो हम हम्म उनने झूठी शिकायत कराई हमसे, झूठे साइन, मतलब झूठी शिकायत पे भी साइन करा लिया हमसे, मान लो। आज ये क्योंकि हम हम्म यहाँ का अध्यक्ष है कॉलोनी के, तो अब हमसे साइन करवा लिए। अब साइन करने के बाद से ही मुझे गिल्ट आ रही कि यार मैंने अननेसरी, उसने झूठी झूठी बेचारे के बाद में शिकायत लिखी। लेकिन अब हम उसको ना भी नहीं कर पाए, ना इसलिए नहीं कर पाए कि वो रोज फोन करना और एक अपना प्रभाव है। तो कई बार इस तरह की सिचुएशन में क्या करना चाहिए आदमी को, मतलब क्योंकि ना दोनों मान रहे हैं और अपन बीच में अननेसरी, ना अपना कोई स्टेक है उसमें, लेकिन अपना यही है कि गिल्ट आ जाती है अगर अपन कुछ गलत करते हैं, या किसी गलत का मतलब बेचारे किसी को और तकलीफ हो रही है, हालांकि साथ हमने देते सामने हैं। लोग कह दिया कि ऐसे ऐसे किया है। और हम्म तो ये गिल्ट जो होती है सर, कई जने बोलते हैं कि कभी भी अपने आप को मतलब गिल्ट में महसूस नहीं करना चाहिए। गिल्ट कभी, चाहे आपसे गलत भी हो जाए, गिल्ट महसूस मत करो, गिल्ट आपको बहुत नीचे धकेल देती है। आपका क्या ख्याल है? हम्म आप कई जो कुछ लोग, मुझे ऐसा लगता है कि पश्चाताप करना या उसको रियलाइज करना से हल्का हो जाता है आदमी। आपको क्या लगता है सर? वेदर भी कहीं गलत करे तो गिल्ट होती है, तो अपन उसको एहसास करना चाहिए, प्रायश्चित करना चाहिए, या हमें बिल्कुल नहीं नहीं हम बिल्कुल सही है, जो भी मैंने निर्णय किया सही किया, और कॉन्फिडेंस रखे नहीं, उसको भूल जाना अगर चाहिए? आपके गिल्ट, हिसाब से क्या होना हाँ चाहिए? गिल्ट आ रही है मतलब हमारी आत्मा के लेवल पे वो असर आ रहा है। ओके। हम अपने आप को तो फंसा नहीं सकते हैं। खाली हम टेम्पररी क्या कर सकते हैं, नहीं नहीं हमने सही किया है, हम टेम्पररी उसको सही कहेंगे और आगे बढ़ेंगे। आगे जाके वो उसका ट्रांसफॉर्मेशन कहीं ना कहीं पे डिसीज पे क्रिएट होगा, दैट इज द थिंग। ओके। अगर गिल्ट हो रहा है और पश्चाताप करना है, उस सिचुएशन में आप कुछ नहीं कर सकते हैं। आपको, है ना, इसी जगह पे आप अटके हुए हैं, वहां से बाहर नहीं निकाल सकते। तो अगेन यू हैव टू सरेंडर दैट थिंग, और वहां से आपको रास्ता मिल सकता है। सिंपल। जब भी ऐसे लगता है कि गिल्ट आ रहा है, तो यू हैव टू टच द हेट्रो फिंगर। ओके। एट्रो। हेट्रो फिंगर विल हेल्प यू, है ना, हेट्रो। एंड देन आगे पश्चाताप का मतलब ये है कि आगे ऐसा अगर कोई प्रसंग आ रहा है, तो हमें विवेक के साथ काम करना है। समझो कोई भी कितना भी प्रेशर डाल रहा है, लॉ एंड ऑर्डर के हिसाब से हमें उसको विरोध करना ही है। ओके, दैट इज द थिंग, है ना। अगर ये घटना घट गई है, आगे बढ़ गए हैं, तो उसके बारे में सोचो मत ज्यादा। हो चुका है, उसको आप बदल नहीं सकते, है ना। बट यू हैव टू टच द हेट्रो एंड बैलेंस। और कभी कभी इसीलिए मैंने आज का लेक्चर का शायद सारांश यही होगा, सरेंडर। हर एक चीज को सरेंडर नहीं करना है, हर एक चीज को। नहीं तो हम बोलेंगे कि नहीं, मैं क्लास ही नहीं लूंगा, अपने आप को सब ठीक हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। आपको लेना है, बट क्या करना है, अल्टीमेटली मैं इसमें नहीं कर सकता था, मुझे मजबूरी थी, इसलिए मेरे से हो गया, इसको सरेंडर करो, वो गिल्ट चला जाएगा। ओके। ओके। यस मनोज जी। हाँ। तो सर, जनरली हमने देखा है कि आज की तारीख में सबसे बड़ा टेक्नोलॉजी जो ह्यूमन रिलेटेड है वो है हीट टेक्नोलॉजी। मतलब कोई गुस्सा किसी को आता है तो इमीडिएटली गुस्सा ट्रांसफर कर देता है दूसरे को, और तब हमारे होश हवास नहीं होते हैं। हम वो सोच नहीं पाते हम्म उस टाइम पे कि हम भी गुस्सा उसी लेवल पे ले जा रहे हैं। और बाद में जब आप शांत होते तो आपको लगता है कि ये मेरे को ऐसा रिएक्शन क्यों किया जो मुझे नहीं करना था। तो हम्म हम उस पर रियलाइज भी करते हैं, बट फिर आप नेक्स्ट टाइम जब सेम होगा तो आप कोशिश करेंगे कि आप शांत रहे। बट फिर एक एक लेवल आएगा कि जहाँ पे वापस ट्रांसफर हो जाएगा हीट टेक्नोलॉजी। सो इसको आप कैसे गिल्ट से माध्यम से देखें, या इसको, हमको रियलाइजेशन है बट हम उसमें बंध जाते हैं जब समा बनता है तब। हम्म। नहीं, देखो कैसा है कि ये गिल्ट का ही एक ब्रदर है, गिल्ट का ही ब्रदर है, सब गिल्ट के ही बहुत सारी चीजें हैं। पश्चाताप करना चाहिए, बट पश्चाताप ऐसा होना चाहिए कि कॉन्शियसली होना चाहिए, वही चीज बाद में होनी नहीं चाहिए, बार बार नहीं होनी चाहिए, है ना। अगर एक बार गलती हो चुकी है, तो बार बार वो अगर गलती हो रही है, तो कहीं ना कहीं पे हम अपने आप को ही फंसा रहे हैं। ओके। तो इसको थोड़ा सा
देखो, वहां पे लिख के रखो। जैसे जैसे आपकी स्माइल की चेतना बढ़ती जाएगी, ना आप किसी को परेशान करेगा, ना आपको कोई परेशान करेगा। आपकी सब क्रियाएं इंस्टिंक्टिव लेवल पे हो जाएगी, सहजता से हो जाएगी। अगर कोई आपको परेशान करने भी आएगा तो अपने आप वो बाहर निकल जाएगा। दैट 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 केयर इज टेकन बाय द यूनिवर्स कॉन्शियसनेस, है ना। क्योंकि उस यूनिवर्स को मालूम है कि इसको मैं किस लिए बना रहा हूँ, है ना। यूनिवर्स को मैं स्माइलाइज क्यों बना रहा हूँ, क्योंकि यहाँ से दूसरे कुछ बहुत सारे काम करवाने हैं, तो छोटे छोटे कामों में तो अटकाएगा नहीं। ये डैम श्योर हूँ इसके बारे में, है ना। ये मेरे पर्सनल है। अगर कोई मुझे जानबूझ करके तकलीफ देने आएगा तो अपने आप बाहर से निकल जाएगा, तो मेरे पास पहुंचता ही नहीं। दैट इज माई एक्सपीरियंस। तो ये एक्सपीरियंसेस के ऊपर ही मैं बता रहा हूँ। तो आपका स्माइल इंटेंशन है तो ये चीजें हो जाएगी। तो इसका एक ही सॉल्यूशन है कि आप आपके मेडिटेशन को बढ़ाइए, आपकी चेतना को। मेडिटेशन में मतलब, यहाँ पे मेडिटेशन मतलब क्या है, एनालिसिस करो क्या हो रहा है। इसीलिए तो मैं माइंड पढ़ा रहा हूँ, आपके मन के साथ क्या हो रहा है। इसको आप अगर समझ के उसके ऊपर मेडिटेट करेंगे तो बहुत सारी चीजें आपको डिसॉल्व कर देंगी। सर ये समझ में तो आता है, बट सामने वाला भी इतना इंटेलिजेंट होता है कि आपके जो वीक पॉइंट्स होते हैं वो टच कर देते हैं, जिसकी वजह से आप ट्रिगर हो सकते हैं, वो तो आप कोशिश करेंगे। ट्रिगर होना है या नहीं होना, ये हमारे हाथ में है। और अग्रीड। हमारे वीक पॉइंट्स हमने ही उनको दे दिए हैं। हमने हमारा रिमोट कंट्रोल ही उन्हें दिया है, तो वो फिर से ले कैसे उनसे, ये भी क्वेश्चन है तो, सर। हाँ, नहीं नहीं, देखो, अभी तो आप होशियार हो जाएंगे, मैं वही कह रहा हूँ ना। अभी क्लास कौन अटेंड कर रहा है, आप कर रहे हैं, है ना। तो स्माइल की चेतना के आगे किसी का नहीं चलता है। अगर कोई भूत भी आ जाए, घोस्ट भी आ जाए, मेटाफिजिकल थिंग भी आ जाए, हाँ, आई एम सीरियस, डैम सीरियस अबाउट दैट थिंग। उस एनर्जी को भी आप यूज कर सकते हैं। और क्या बताऊं, बट अभी नहीं बताऊंगा कैसे यूज करना है। हाँ, मेटाफिजिकल थिंग की एनर्जीज को भी आप यूज कर सकते हैं स्माइल पर्पज के लिए। दे आर हेल्पिंग ऑल्सो। एंड ये तो फिजिकल भूत है, इनको तो आपको पता चलता है कि ये क्या बिहेव करने वाले। तो उनसे होशियार बनो ना आप। मैं होशियार बनाने की बात कर रहा हूँ, बुद्धू नहीं बनना है उनके सामने। सर हाँ। मैं कुछ पर्सनली शेयर करूँ जो मेरा एक्सपीरियंस है, क्योंकि मुझे भी गुस्सा बहुत आता है। जो मैं खुद आई फील कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम काफी इम्प्रूव हुआ है। बट जैसे मनोज जी ने कहा, ये एक्सपीरियंसेस बार बार मुझे भी आए हैं कि यू ट्राई, लेकिन आफ्टर अ सर्टेन पॉइंट बहुत डिफिकल्ट होता है खुद को कंट्रोल करना, और वो गुस्सा आफ्टर अ पॉइंट निकल ही जाता है। तो अपने आप मैंने एक टेक्निक मेरे लिए वर्क थोड़ी बहुत हो जाती है। वो है कि अपने को पता तो चलता है बात करते वक्त कि ये कौन से टेंजेंट पे जा रहा है कम्युनिकेशन की, सामने वाला जब बात करता है। सो मुझे टू गिव माई सेल्फ मोर टाइम एंड टू नॉट रिएक्ट बट रिस्पॉन्ड इन अ करेक्ट वे, I just keep responding. I understand to whatever the person is saying and however the person is saying. तो वो जब मैं वो पर्सन को ओके आई अंडरस्टैंड बोलती हूँ, मुझे वो टाइम मिल जाता है टू नॉट रिएक्ट, बट आफ्टर द पर्सन फिनिशेस टू टू देन टेल माई ओपिनियन एंड पॉइंट ऑन इट। तो ये मेरे लिए काफी हद तक वर्क करता है, but of course not yet 100%. तो आपका मैंने आज इसका इन सॉल्यूशन दिया है। कहाँ पे आएगा वो, कहाँ पे पॉइंट आएगा? यू आर एक्सप्रेसिंग इंस्टिंक्टिव लेवल। इंस्टिंक्ट को ठीक करो। एंगर इज एट द इंस्टिंक्ट लेवल। जो इंस्टिंक्ट नहीं होना चाहिए, एंगर इज द इमोशन। हम इमोशन में पढ़ने वाले, बट वो कहाँ पे आया है, बहुत पीछे आ गया है। मतलब वो एंगर इमोशन की जगह छोड़ के कहाँ पे आया है, सीधे सीधे इंस्टिंक्ट पे आया है।
तो वहां से हमें डिसॉल्व करना पड़ेगा। हम्म, ओके, सो आपके पास ये पॉइंट्स आपके पास सामने होने चाहिए, जस्ट टच। और ये मेरा, ये ब्यूटी है, ये आप टच करने से आप नहीं रिएक्ट होंगे। इट्स माय, इस ये मेरा रियलाइजेशन है, आप, श्योरिटी है मेरी कि इसको टच करने से आप उस टाइम पे रिएक्ट नहीं होंगे, बट इसको रोज प्रैक्टिस करना पड़ेगा थोड़ा। ओके, सर सो बहुत मेरा तो सर ये बहुत मानना सारी। है सर, सर मेरा तो ये मानना है कि अगर अपन को गिल्ट होता है या ऐसा कुछ गुस्सा गलत कर देते हैं अपन किसी के ऊपर, तो सबसे अच्छा है, मेरे को तो लगता है कि या तो अपन हल्का होने के लिए या तो माफी मांग ले थोड़े समय बाद, बिना ईगो को, मतलब ईगो को सोचे बिना। कई बार ईगो की वजह हाँ, से अपन चुप हो जाते हैं, ईगो की वजह वो से हम तो, कर नहीं पाते हैं। हाँ वो तो बहुत इम्पोर्टेंट है, बट कभी कभी हम नहीं मांग सकते ना, हर एक के लिए पॉसिबल नहीं है। और कितनी बार माफी मांगेगी? ओके, देखो सिंपल होता है, मैं इसका एक एग्जांपल देता हूँ। बहुत बार वी आर लेट, बट एक एग्जांपल देना चाहूंगा। एक समझो कोई व्यक्ति है, एडिक्टेड है, वो सुबह घर से निकलता है तो कहता है कि मैं आज शाम को नहीं ठीक आऊंगा, और शाम को वापस वही आता है। मतलब गलतियां करते रहते हैं और फिर माफी मांगते रहते हैं। दैट इज नॉट द आइडिया। अगर माफी मांगनी है तो पहले मेंटल लेवल पे, माइंड लेवल पे रिलीज हो जाओ। और हर वक्त अगर आप किसी से माफी मांगने चाहेंगे तो वो आपका फायदा उठा सकता है, ये भी पॉसिबिलिटी है ना। अगर वो आपको ये अगर हर वक्त झुकने वाला व्यक्ति है तो क्या करेगा, वो झुकाने की कोशिश करेगा। हाँ ये बात सही ये है। सेम है सर, मेरे साथ यही होता है। मैं ये हमेशा बात सॉरी सही। बोलती रहती हूँ, मेरी गलती नहीं होती तभी भी, और सामने वाला हमेशा मेरे को झुकाते ही रहता है। तो मैं वही बता रहा हूँ ना आपको, मैं ना दबाना सिखा रहा हूँ ना दबना सीख रहा हूँ। आप विवेक यूज कीजिए, इंटेलिजेंस यूज कीजिए, उस वक्त क्या करना है आपको मालूम होना चाहिए। और ये एक ही चीज से आएगा, आपको मेडिटेट 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 ही करना पड़ेगा। उसके उसके अलावा सॉल्यूशन कुछ नहीं है। Okay? चलो, आज क्या करेंगे, इंटेंशंस को। ये सबको मैं एक बात बताना चाहती हूँ कि मेरा ये तीसरा ऑनलाइन लेक्चर है और 3 दिन का शिविर हुआ है। तब ये सर की बातें मुझे प्रैक्टिकली सही समझे है। तो बाकी लोगों को भी मैं यही समझाना चाहती हूँ कि आप रुकिए, इनसे कनेक्टेड रहिए, ये सब प्रॉब्लम अपने आप सॉल्व हो जाएंगे। हम भी 3 बार ऑनलाइन जुड़े हैं ऐसा। हाँ, जरूर जरूर जरूर। ये प्रॉब्लम रहते ही नहीं है, जो आप रोज बता रहे हैं ना, अपने आप हाँ चले जाएंगे। नहीं नहीं, सो सर पे तो पूरा विश्वास है, ही है पूरा विश्वास है। माधवी जी का, आपके जो क्वेश्चंस थे शायद उनके फर्स्ट क्लास में ये क्वेश्चंस जरूर थे। वो तो सर क्या आज है, वो आपने आपका जो जनरल लेक्चर पढ़ा था ना, तो उस दिन भी हमें बहुत अच्छा लगा था। मतलब पहली बार बहुत समय बाद ऐसा लगा कि यार एक कोई अंदर से कोई चीज एकदम सही चीज आ रही है, तो वो इसीलिए हम तुरंत ज्वाइन हुए। वही मैं आपको भी वही दिलासा देना चाहती हूँ कि आप सही रास्ते पे चल रहे हो, ऐसे ही जुड़े रहो, आपके ये प्रॉब्लम दिलासा नहीं सॉल्व मैडम, हो जाए। विश्वास, दिलासा मत दिलाइए, विश्वास दिलाइए, दिलासा तो विश्वास। ओके, चलो, ओके, चलो मैं भेजूंगा ग्रुप में हमारा 18 तारीख को 1 डे का प्रोग्राम हम प्लान कर रहे हैं। बहुत सारे लोगों को 3 डेज होता है नहीं होता है, बट आई एम ट्राइंग द ओपनिंग द प्लेटफॉर्म, मोर एंड मोर प्लेटफॉर्म। प्लेस किधर है? पुणे में है, पुणे में है। 18 तारीख? 18, अरे 18 बाप रे, वही जनवरी मैं एंगेज हूँ 18 तारीख में, प्रोग्राम हमारा पहले फिक्स है। 18 जनवरी है ना, मैं भेज दूंगा। क्योंकि 1 डे का प्लान कर सकते हैं आप। कुछ लोग संडे होता है, जितना समय मतलब आप जैसे माधवी जी ने बताया, थोड़ा सा कनेक्ट रहेंगे। और जब आप अपने आप का एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा ना, तो दैट इज माय एम, कि मेरी भी जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। दैट इज द मेन एम। आप भी लिबरेट हो जाए, और लिबरेशन का मामला है, ये खाली हीलिंग का नहीं है, लिबरेट होना है। Okay? समटाइम्स सर हम प्रोसेस को एंजॉय नहीं कर रहे, हमें डायरेक्ट रिजल्ट पे जाने की जल्दी, आगे समटाइम्स ऐसे फील होता है। नहीं, वो बात
आपकी गलत नहीं है, बिकॉज यू आर प्रेजेंटली सफरिंग ना, सो दैट मैं उसको नहीं, आपको रिजल्ट ही देना चाहता हूँ, बट बाय प्रोसेस देना चाहता हूँ, क्योंकि मैं शॉर्टकट नहीं तो मैंने आपको मुद्रा दी है, उसमें कुछ बड़ी बात है। इस प्रोसेस को समझेंगे और करेंगे तो फिर सम डिजॉल्व हो जाएंगे। यस सर। सर आई नो टाइम लेट हो गया है, बट मैं भी कहना चाहता हूँ, मैंने ऑफिस में आपकी मुद्रा ऑफिस में 2-3 लोगों के साथ शेयर किया। वो इतने अच्छा। इन्फ्लुएंस हुए कि आज वो 4 लोगों को और बता रहे थे मेरे सामने। तो गुड। सही। ओके, बहुत अच्छी बात है। गुड। दूसरों को हेल्प करो। इस आज समाज को अगर क्या चाहिए, किस दान की जरूरत है, तो सही ज्ञान के दान की जरूरत है। सही मतलब ट्रुथ की जरूरत है ना। सबके पास सब कुछ है, बट शांति और सुकून कहीं ना कहीं पे इम्बैलेंस्ड हुआ है, और दिस इज गिवन बाय द प्रोफेसर। मैं तो एक माध्यम, मैं आप इनके, इसलिए मैंने यहाँ पे पीछे लगाया। यहाँ से जो आता है वो मैं ट्रांसफर कर, जस्ट आई एम अ मेडिटेटर, मेडिएटर, मेडिएटर। ओके। एक लास्ट बात मैं भी बोलना चाहूंगी कि आपसे जुड़ने के बाद हम थोड़ा बहुत तो भी खुद को, खुद के इमोशंस को और सॉल्यूशंस पे फोकस करना सीख रहे हैं सर। या गुड। बहुत अच्छी बात है ना। समझ में आ रहा है, आपके थोड़े 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 स्माइल पेटल्स ओपन हो रहे हैं। इट्स गुड। चलो, ओके, जस्ट टच दिस मुद्रा एंड जस्ट मेडिटेट फॉर द, है ना, बहुत ही लेट हो चुके हैं। सर मुद्रा बताइए सर, प्लीज मुद्रा बताइए सर। इंटेंशन की मुद्रा। ओके। ये बंद करना है क्या सर, उंगली? हाँ, थोड़ा सा बेंड करो, बेंड करो। ओके। अच्छा, ये क्यों सर? नहीं नहीं, जस्ट सपोर्ट के लिए, सपोर्ट के लिए। ये थंब, ये पॉइंट अच्छी तरह से सपोर्ट होता है ना, इसलिए। ओके, जस्ट कंटिन्यू योर मेडिटेशन, जस्ट स्माइल।